हैप्पी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी वाचिंग। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मैं हूँ युसरा एजाज एक नए शो के साथ, एक नए दिन के साथ आपके सामने हाजिर। भाई आज खूब सारी आप लोगों से बातें करनी है, ढेर सारी। ट्यूसडे का दिन है, एक अलग ही एनर्जी के साथ आज हम लोग आए हुए हैं और सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे मौसम पे और हॉरोस्कोप पे, लेकिन उन सारी चीजों से भी पहले हम इंट्रोड्यूस कराएंगे रिनम को। अस्सलाम वालेकुम रिनम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम युसरा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज देखें, मुझे आपने इतना वो कर दिया था कि रेपंजल हैं आप, रेपंजल हैं आप, तो मैंने कहा यार मैं भी रेपंजल बन जाती हूँ, तो मैं अपने साथ अपने बाल लेकर आई हूँ। तो आपने ऐसा क्या लगाया कि ओवरनाइट आपके बालों में इतना बड़ा चेंज हो गया? बस मैंने एक सीक्रेट मैजिक पोशन लगाया और उसको लगा के मैं सो गई और डाई के साथ मेरे बाल लंबे हुए। देखिए जरा क्या कमाल है, साइंस से क्या कमाल कर दिया। अच्छा जी, हमारी बातें तो यहाँ पे चलती रहेंगी, लेकिन फिल वक्त नजर डालते हैं आज के मौसम पे। कराची में आज रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी के साथ साथ 0% चांसेस ऑफ रेन, ह्यूमिडिटी होगी 27% और हवाएं चल रही हैं 26 किलोमीटर पर आवर पे। जब आप ह्यूमिडिटी को देख रहे हैं वो 27% है, उसको देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि शायद इतनी ज़्यादा चिपचिप, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी और शायद थोड़ा सा मौसम जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। उसी के साथ साथ लाहौर में होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 10% चांसेस है बारिश होने के। ह्यूमिडिटी यहाँ पर भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवाएं चल रही हैं 35 किलोमीटर पर आवर पे। अच्छा, कराची से ज़्यादा तेज़ हवाएं जो है ना लाहौर में चल रही हैं, विच इज़ गुड थिंग आई थिंक। उसी के साथ साथ इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में आज होगा 28 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी के साथ साथ 20% चांसेस हैं कि बारिश हो जाए और हवाएं चल रही हैं 14 किलोमीटर पर आवर पे, ह्यूमिडिटी है 48%। अच्छा, उसी के साथ साथ आपको पता है मैं आजकल येलो बहुत ज़्यादा पहनने लगी हूँ। ये मैंने नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया कि तुम येलो बहुत पहनती हो, तुम पहले येलो नहीं पहनती थी। एंड येस इट इज़ ट्रू, येलो हैज़ बिकम माई फेवरेट कलर। अगर आज आपको मेरी ये ब्यूटीफुल सी वाइब्रेंट सी येलो शर्ट अच्छी लग रही है, सो दिस इज़ बाय वन वे पीके। उनका फेसबुक पेज ज़रूर जाके देखिएगा, वन वे पीके 1 जो है उनका लिंक है, उसको फॉलो कीजिएगा। और कुछ ऑर्डर करना हो तो करिएगा, सारी चीज़ें बड़ी रीजनेबल है, विदिन 1000 विदिन 1200 आपको अच्छी सी कोई चीज़ मिल जाएगी। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर दिस वाटो वन वे पीके, आई ट्रूली लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि रिनम हमें आज किसका हॉरोस्कोप पहले पढ़ के सुना रही है। यस रिनम, बिल्कुल ऐसा ही है। और हॉरोस्कोप पे जाने से पहले आई थिंक मुझे भी किसी ने जो वार्डरोब दिए हुए, मैं उन्हें भी क्रेडिट दे दूं जनाब। तो मेरी स्क्रीन कहाँ चली गई है? हाँ, रिनम की स्क्रीन जो है वो आने वाली है। रिनम, किसने आपको दिया वार्डरोब? वैसे मुझे दिया है ये वार्डरोब साइमा अंजुम ने। अच्छा, व्हाट आई लाइक अबाउट देम कि उनके वेस्टर्न भी हैं और उनके ईस्टर्न भी हैं, दे आर वेरी वर्सेटाइल, दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट देम। और मैं आ गई हूँ स्क्रीन पे जनाब। तो अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लग रहा है और अगर आप वेस्टर्न पहनते, आप ईस्टर्न पहनते हैं, वुमेन टू कॉल देम। यस, थैंक यू सो मच साइमा अंजुम फॉर दिस आउटफिट। और उनके जरूर चेक कीजिएगा ड्रेसेस, क्योंकि वेस्टर्न में भी बड़ी वैरायटी है और ईस्टर्न में भी बड़ी वैरायटी है, तो लाजमी अपॉइंटमेंट लेकर जाइएगा, बड़े मजे मजे के ड्रेसेस हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली। उसी के साथ हॉरोस्कोप पे जरा नजर डालते हैं। तो रिनम, आज आप अपना पढ़िए, मैं पहले अपना पढ़ूं? मैं आज सोच रही हूँ कैप्रिकॉन्स का पढ़ दूं, क्योंकि उनके हॉरोस्कोप में ये लिखा हुआ है ना तुम्हारी ना मेरी, शाकरा की। शाकरा कैप्रिकॉन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो शाकरा बाजी का आज होने वाला है खर्चा, यानी कि जितने कैप्रिकॉन्स हमें देख रहे हैं आज आपके हाथों से निकलने वाले हैं पैसे। ये हो सकता है आपको अपनी कार मेंटेन करवानी पड़े, हो सकता है आपको घर में कोई ऐसा काम करवाना पड़े रिपेयरिंग एंड टेयरिंग का, तो हो सकता है आज आपका जो बैंक अकाउंट है वो थोड़ा सा हल्का हो जाए और आपकी जेब जो है वो हल्की हो जाए। ये भी लिखा हुआ है जनाब कि आपने ये जो पैसे रखे हुए थे, ये पहले किसी प्लान बना के रखे हुए थे कि फलाने प्लान, फलाने ट्रिप या फलानी शॉपिंग पे हम खर्च करेंगे, लेकिन वो पैसे जो हैं वो आज निकलने वाले हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा, जब पैसे निकलते हैं तो आते हैं, क्योंकि पैसा ऐसी चीज होती है जो जाएगी तो आएगी ना, पुराना जाएगा तो नया आएगा। तो जनाब आज आपके पैसे निकलने वाले हैं। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि आज हो सकता है आप अपसेट हो जाएं इस बात पे कि आपके पैसे कम हो रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं। तो जनाब इस बात पे अपसेट नहीं होना है, क्योंकि जब आपके पैसे खर्च हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं से जरूर वापस आएंगे। बिल्कुल। और जब पैसों के मैटर्स होते हैं ना, तो हम सब जरा विजिलेंट हो जाते हैं, जरा थोड़े और ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा पैसे खर्च होने, और रमजान में तो वैसे भी इतने ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। ईद की शॉपिंग होती है, ईदी देनी होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर आप रमजान में अच्छे तरीके से खर्च करते हो तो उसका रिटर्न भी अल्लाह ताला आपको अच्छा देता है। अच्छा युसरा, ऐसा है कि आपके हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ईदी देते हैं, ऐसा होता है क्या?
मैं तो लेती हूँ, मैं तो मेरे हस्बैंड को भी, जो इवन शादी से पहले भी उसको जो ईदी मिलती थी ना, बिकॉज ऑल हिज रिलेटिव्स आर अब्रॉड, तो वहाँ से नहीं मिल रही होती थी, या वो बैंक में ट्रांसफर करा देते थे। लेकिन मेरे मामू भी बाहर हैं, तो वो बैंक से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कराते थे, और मेरे सारे चाचू वगैरह सब उसको देते हैं, तो उससे मैं ले लेती थी कि भाई तुम्हारे तो रिलेटिव्स यहाँ पे नहीं है, ये सारे पैसे तो मेरे रिलेटिव्स ने दिए, तो ये तो मुझे दे दो। वो मुझे एक्चुअली दे देता है, हर साल दे देता है। सो अमेजिंग यार, कितना मासूम शौहर है आपका। बस ट्रेनिंग अच्छी है, कभी गुरूर नहीं किया, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं शो के बाद युसरा से क्लासेस लेने वाली हूँ, बल्कि हम शो करते हैं इस पे, हाउ टू ट्रेन योर हस्बैंड। बिल्कुल इस पे शो होना चाहिए। बिल्कुल। उसी के साथ साथ स्कॉर्पियो का हॉरोस्कोप जो है मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, अ फैमिली मेंबर कुड बी एक्सपीरियंसिंग बिजनेस डिफिकल्टीज टुडे। स्कॉर्पियो का मतलब है कि आपकी फैमिली में कोई है जो शायद बिजनेस डिफिकल्टीज कोई फेस कर रहा हो। अगर आप उनके मैटर पे ज़रा सेंसिटिव होंगे, उनसे बात करेंगे, थोड़ी उनसे उनकी जानने की कोशिश करेंगे कि वो चाह क्या रहे हैं, तो ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उससे उनको भी एक बेहतर डिसीजन बनाने में और आपको भी ज़रा अपनी टेंशन रिलीव करने में आसानी होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि आपको आज फिजिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए कि आप शायद किसी इलनेस से, किसी डिजीज़ से जो मौसमी चेंजेस की वजह से आते हैं, उनका आप शिकार हो सकते हैं। ये शायद सच है, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि मुझे जो है ना, या तो हीट स्ट्रोक हुआ या कुछ हुआ है, नेक्स्ट लेवल किस्म का नोजिया हो रहा है इस वक्त मुझे। उसी के साथ साथ लिखा है सराउंड योर सेल्फ विद वाइट लाइट, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर आप आज अपने रिलेटिव की स्ट्रेस में हेल्प करेंगे तो वो आगे जाके आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, तो इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। उसी के साथ साथ रिदम, आपका आज हॉरोस्कोप इत्तेफाक से मेरे पास आ गया। बिल्कुल, मैं सुबह यही देख रही थी, मेरा हॉरोस्कोप आज मेरे पास, मैंने ढूंढा मेरा हॉरोस्कोप नहीं, असल में आज आपका मेरे पास आ गया, मैं वो भी आपके लिए पढ़ देती हूँ। बिल्कुल पढ़ दे। अच्छा, एक फ्रेंड या रिलेटिव जो है, फ्रेंड जो है वो आज इल होके आउट ऑफ वर्क जा सकता है और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब आपको कहा है कि आप सब्स्टिट्यूट बनने के लिए तैयार हैं, कोई मसला आ सकता है, स्टैंड बाय पे रहें। आई एम ऑल अप। उसी के साथ साथ लिखा है यू मे वांट टू डू व्हाटएवर यू कैन टू हेल्प देम आउट। हो सकता है कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएं, लेकिन अगर आज आप किसी की मदद करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे जाके शेयर करने में मदद करेंगे। मैंने सुबह ही आपको ऑफर कर दिया था ना अपना ड्रिंक, मैंने कहा देखिए इस ड्रिंक पे मैं भी जिंदा हूं, आप भी इस ड्रिंक में जिंदा हैं। वही है फिर। एंड फिर ये लिखा है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत मसाइल आ रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद वो मसाइल आउट ऑफ कंट्रोल होंगे और आप किसी तरीके से उनको काबू नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को जो है ना वो अलाइन करके रखेंगे, अपने गोल्स को अलाइन करके रखेंगे, तो कोई भी मसला बाआसानी आसान हो जाएगा आपके लिए, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जी आप इसको हॉरोस्कोप बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मामला तमाम हल हो जाते हैं। तो साथ ही बात करेंगे एक्वेरियस की जनाब। तो एक्वेरियस के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, आपके हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि आज आपका जो करियर है वो हो सकता है चेंज हो जाए जनाब। आपका करियर जो है आज चेंज होने वाला है। लिखा हुआ है कि हो सकता है कि ये आपके लॉन्ग रन में एक बहुत अच्छा मूव हो, या हो सकता है आपके शॉर्ट रन में बहुत अच्छा मूव हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयर यानी कि जो आपका बॉस है, हो सकता है वो ही बिजनेस से चला जाए, कहीं छुट्टी पे चला जाए, या बोले कि यार मैंने तो रिजाइन कर दिया है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे कितना मजा आता है ना जब बॉसेस आपकी छुट्टियों पे चले जाते हैं, मतलब एक ईद का माहौल होता है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मुझे अब हमारा अगर बॉस ये अगर वी टॉक अबाउट बॉस तो हमारा तो सारा मामला खराब हो जाएगा। अगर हमारे बॉस छुट्टी पे चले जाएंगे तो चीजों को अलाइन कौन करेगा? नहीं, हमारी वो कहानी नहीं है, लेकिन जो जनरली ऑफिसेज में, क्योंकि जब मैं काउंसलिंग भी कर रही होती थी, किसी दिन अगर वो जो डीन होती थी ना वो छुट्टी पे होती थी, तो हम तो ऐसे घूम रहे होते थे जैसे ईद है, बस यानी काम भी कर रहे होते थे, लेकिन मजा बहुत आता था। लेकिन इस केस में तो भाई एक्वेरियस के केस में तो ये लिखा हुआ है कि आपका बॉस रिजाइन करके चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको बड़ी डिस्टर्बेंस होगी। हो सकता है आप अपना करियर छोड़ दें। कभी कभी ये होता है कि आपके ऑफिस में ज्यादा लोग रिजाइन कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आपको भी रिजाइन करने देना चाहिए, कुछ बुरा होने वाला है, या ये ऑफिस अप टू द मार्क नहीं है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि आप हो सकता है इस सिचुएशन से थोड़े अपसेट भी हो जाएं। जाहिर सी बात है भाई, ऐसी सिचुएशन आएगी तो अपसेट तो आप होंगे ही ना। तो साथ ही लिखा हुआ है कि लेकिन इससे अपसेट नहीं होना है, क्योंकि ये वाला जो आपका मूव है, ये वाला जो आपका चेंज है, ये आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन किस्म का चेंज लाएगा और आपको बड़ी सारी जो है तरक्की भी मिलेगी। साथ ही साथ शॉर्टली पाइसेस को भी शामिल कर लेते हैं। तो पाइसेस के हॉरोस्कोप में ये लिखा हुआ है जनाब कि आज जो है आपको किसी किस्म का डर लग रहा है। किस चीज़ से डर लग रहा है आपको जनाब? तो डरना नहीं चाहिए। ये लिखा हुआ है कि आप पैनिक ना करें। आपकी जो इंट्यूशंस हैं, वैसे तो आप जो है ना बड़े इंट्यूशंस आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, बड़ी रियल होती हैं, बड़ी शार्प होती हैं। तो आज जो है ना आप किसी चीज़ से, हो सकता है आप किसी प्रॉमिस के ब्रेक होने से डर रहे हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल चीज़ से डर रहे हो, या हो सकता है कोई ऐसी आपको फियर हो कि यार कुछ बुरा हो जाएगा, या
या किसी को खो देने का फियर हो, तो आज जो ये फियर है आपको, ये जो है फिजिकली बड़ा ड्रेन कर रहा है। ये नहीं लिखा हुआ आपके हॉरोस्कोप में कि आपको किस चीज़ का फियर है, क्योंकि फियर देखिए बहुत सारे तरीके के होते हैं। मुझे तो स्पेशली कॉकरोचेस से बड़ा शदीद फियर है, और आई थिंक सारी लड़कियों को होता है। मुझे छिपकलियों से, कॉकरोचेस से भी है, लेकिन मुझे तो छिपकली कमरे में आज मैं चाहती हूँ मैं शहर छोड़ के चली जाऊँ, मतलब कमरा छोड़ना तो एक बात। अच्छा, मुझे छिपकली इतनी ग्रोनी नहीं लगती। आई डोंट रियली फील इट कि चलो ठीक है वो चली जाएगी, बट तो कॉकरोच, और जब वो फ्लाई करना स्टार्ट करता है, ओह माय गॉड, फ्लाइंग कॉकरोचेस आर नाइटमेयर्स लिटरली। तो जनाब फियर की बात हो रही थी, तो आज जो पाइसेस हैं उन्हें अपनी जिंदगी में किसी किस्म का फियर है, जिसकी वजह से आज हो सकता है आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। आपका हो सकता है फियर की वजह से क्या होता है कि आपका पेट भी खराब हो जाता है। जब आप नर्वस होते हैं या आप बड़ा पैनिक हो रहा होता है तो आपका पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये लिखा हुआ है कि आज आप फिजिकली जो अपनी डाइट को सिलेक्ट करेंगे, आप कोई ऐसी एक्टिविटी को सिलेक्ट करें जो फिजिक से आपकी रिलेटेड हो, तो उसे बड़ा सोच समझ के जो है सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आज आपको अपने आप को रिलैक्स करना ज़रूरी है। और अगर आज आप अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई अच्छी डाइट लेते हैं, तो आप बड़ा अच्छा फील करेंगे। एब्सोल्युटली। उसी के साथ साथ शामिल कर देते हैं लिब्रा का हॉरोस्कोप। लिब्रा आज किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे काफ़ी दिनों से, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन आज उनको एक सडन रश ऑफ इंस्पिरेशन फील होगा, बड़ा इंस्पायर्ड फील करेंगे कि मैं ये भी कर लूँ और मैं ये भी कर लूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी चीज़ आप दिमाग में इंस्पायर करें, जो भी चीज़ सोच रहे उसको इन्विजन करें, उसको ज़रूर प्रैक्टिकल टर्म से सोच कर उसको अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बिजनेस को एक बहुत ज़ोर का पुश दे देगी। उसी के साथ अगर आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो आपको थोड़ी इंटिमिडेटिंग लग रही है, पहले इंटिमिडेट ना हो, डरे नहीं, ये एक्टिविटी आपके लिए अच्छी साबित होगी। और ये लिखा है कि आज आप सारी एनर्जी, अपनी सारी जो डिटर्मिनेशन है वो एक चीज़ पे, एक काम पे फोकस करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो काम आपको आगे जाके बहुत अच्छा फल देगा एंड यू विल बी वेरी ग्लैड दैट यू डिड इट। उसी के साथ साथ जेमिनाई का हॉरोस्कोप भी शामिल करते हैं। आज जेमिनाइज को एक शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है, और वो शॉकिंग न्यूज़ मिलने वाली है किसी दूर दराज के दोस्त से। अब ये न्यूज़ क्या होगी ये तो मुझे भी नहीं पता, वक्त ही बताएगा। उसी के साथ साथ लिखा है कि शायद ये न्यूज़ आपको डायरेक्टली इतनी इफेक्ट ना करे, लेकिन आप इसके बारे में सोचेंगे ज़रूर, और ये आपके बिजनेस को, इकोनॉमी को, किसी चीज़ को इम्पैक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा इस न्यूज़ का जो आपको पता चलेगी सोसाइटी के ऊपर और आपके ऊपर। आप जो भी न्यूज़ आपको मिले या जो भी चीज़ आपको आपका दोस्त बता रहा है, अगर आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और उनकी एडवाइस ले लेंगे, तो आप बखूबी इस मुश्किल से, इस चैलेंज से आगे निकल जाएंगे। और आपको अपना ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखना है कि मुझे एंड में चाहिए क्या, क्योंकि प्रॉब्लम शायद इतनी सीरियस आप ना लें, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर आप इसको सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे तो सीरियसनेस में जा सकती है। कैंसर्स को भी शामिल कर देते हैं। कैंसर्स आज आप एक डिप लेने वाले हैं मार्केट में, और आपकी जो फाइनेंशियल टर्म्स है ना, थोड़ी मतलब ऐसे हो रही हैं। इसका मतलब है मेरी बहन का मुझे मैसेज आने वाला है कि 1000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, 2000 ट्रांसफ़र कर दो। वो हॉस्टल में पढ़ी होती है, तो ऑन एंड ऑफ ना मुझे मैसेज करी होती है, सिस कैन यू प्लीज़ सेंड मी 2000, सिस कैन यू प्लीज़ सेंड मी 3000, और फिर मुझे उसको भेजना पड़ता है। मैं वहाँ पर लिख के भेजती हूँ, चैरिटी, मैं लिटरली उसको तंग कर रही होती हूँ, मैं लिख के भेजती हूँ। तो हो सकता है कि मुझे मेरी बहन का मैसेज आ जाए कि भाई मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, सारी पॉकेट मनी खत्म हो गई, थोड़े पैसे भेज दो। अच्छा, बहन भाइयों को ये बहुत होता है ना कि उधार ले लेते हैं लेकिन देने की कोई कहानी वापसी नहीं होती। मेरा भाई होता है, कहता है यार मेरा ना कार्ड है, डू यू हैव सम कैश? मैं कहती हूँ हाँ है। यार देना, आई हैव माय कार्ड, आई डोंट हैव कैश। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास हमेशा कार्ड होता है और कैश नहीं, तो हमेशा कहते कैश है, किसी के पास कैश है। और वो कैश मुझे आज तक वापस नहीं मिला। लिटरली ही ब्रॉट ऑल द टाइम कैश, लेकिन कभी वापसी का कोई सीन नहीं। ये बहन भाई का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। तो मुझे भी इसी तरह लग रहा है कि आज मेरी बहन का मैसेज आने वाला है 2000 3000 दे दो। उसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं कैंसर, जिनका नेगेटिव किस्म का थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, तो आप फिक्र ना करें, वो इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिविटी में जल्द चेंज हो जाएंगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कि आगे आने वाले जो ट्रेंड्स है सोसाइटी के और बिजनेस के जो ट्रेंड्स हैं वो क्या चल रहे हैं। अगर उन ट्रेंड्स को आप फॉलो कर लें और उनमें से कोई आप बिजनेस निकाल लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मनी मिंटिंग मशीन बन जाएंगे आप लोग। उसी के साथ साथ लिखा है कि कंसंट्रेट करें अपने स्टेप्स पे, और जो भी स्टेप्स हैं वो केयरफुली लें, आप पे बहुत लोगों की नज़रें हैं। और ये भी लिखा है कि मार्केट जो आपकी, ये जो आपकी मार्केट ने डिप लिया है या आपके बिजनेस में आपको लग रहा है कि डाउनफॉल हो रही है, इसी हफ्ते ये डाउनफॉल भी अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होगी तो उसके बाद तो खुशहाली है। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको समझदारी से काम लेना है। कभी कभार ना कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत सोच
समझ के दूसरे लोगों से अगर मशवरा भी कर लें तो अच्छा होता है, मशवरा भी ले लें। तो देखें, आई होप ऑल द बेस्ट विद योर बिजनेसेस एंड लेट्स सी कि अगर मुझे मेरी बहन का कोई मैसेज आता है कल फिर आपको बताऊंगी। यस बिल्कुल, आज इतने सारे हॉरोस्कोप सारे साथ साथ हम पढ़ते जा रहे हैं, तो मैं भी आज सारे साथ साथ पढ़ देती हूँ। जनाब लियो से स्टार्ट लेती हूँ मैं अपने सारे वाले हॉरोस्कोप की। तो लियो के पास ये लिखा हुआ है जनाब कि आपके जो प्लान्स थे, जो काफ़ी टाइम से आप बना रहे थे, बड़े एम्बिशियस किस्म के प्लान्स थे, तो आज जो है वो फाइनली पे ऑफ होने वाले हैं। हो सकता है वो आपके कोई ऑफिस के प्लान्स हो सकता है आपके कोई वर्क प्लान हो सकता है बिजनेस प्लान हो, तो आज वो तमाम प्लान्स जो हैं वो सच होने वाले हैं आज आप। और आपको इस बारे में खुश भी होना चाहिए कि जनाब आपके फाइनली जो चीज़ें हैं वो पे ऑफ कर रही हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा पैनिक भी हो इससे, क्योंकि जब आपके काम हो रहे होते हैं लास्ट मोमेंट पे आके बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाता है और इंसान लास्ट मोमेंट पे बैक ऑफ कर जाता है। ये बहुत होता है कि इंसान बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सोचता है यार इतना पैनिक हो गया है छोड़ो, लेकिन दैट इज द पॉइंट जब आपको वो एंड पॉइंट पे पहुंच रहा होता है। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि आपको ये भी डर लग रहा है कि चीज़ें सारी की सारी क्रैश हो जाएंगी लास्ट मोमेंट पे, तो ऐसा नहीं होगा, चीज़ें आज बड़ी पॉजिटिव हैं। साथ ही ये भी लिखा हुआ है जनाब कि आप वर्स्ट हो लियो के बारे में होता है कि वर्स्ट बड़ा सोचते हैं, ये ना नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आज कम से कम आज अपनी नेगेटिविटी को एक फुल स्टॉप लगा दें और आज सिर्फ अच्छा अच्छा सोचें, अपनी एनर्जी को जो है सेव करके रखें अपने अच्छे टाइम के लिए। कभी कभी होता है हम नेगेटिविटी में ही सारी एनर्जी लगा देते हैं, तो जब अच्छा टाइम आता है तो उस टाइम तक हम बिल्कुल ही ड्रेन हुए हुए होते हैं, खाली हुए हुए होते हैं। तो जनाब ये लिखा हुआ है कि थोड़ी सी एफर्ट लगानी है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वर्गोस को शामिल करती हूँ, तो वर्गोस के लिए लिखा हुआ है जनाब कि अगर आप कोई राइटिंग करते हैं या कोई ऐसे क्रिएटिव काम अपने वर्क के लिए करते हैं तो आज आपका दिमाग बिल्कुल ऑफ है। आज आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा किस चीज़ पे लिखना चाहिए या किस चीज़ पे पेंटिंग बनानी चाहिए या कोई भी ऐसा काम जो आप करते हैं वर्क रिलेटेड या क्रिएटिविटी के लिए या आप प्रोफेशनली उस काम को करते हैं, तो आज आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल ऑफ है। अगर आपका दिमाग ऑफ है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आइडिया दे देती हूँ कि जनाब कल लेबर डे है, तो आप लेबर डे पे भी कुछ लिख सकते हैं या कुछ बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल बिल्कुल कल लेबर डे है और हम लेबर नहीं है इसलिए हमारी छुट्टी भी नहीं है, तो जो है ना अच्छा दुनिया में ऑफिस में छुट्टी होती है, स्कूल में छुट्टी होती है, हमारी छुट्टी नहीं है। वी आर नॉट लेबर्स यार, बस देखें आप लेबर अच्छा सुबह मुझे वकास कह रहे हैं तुम्हारी कल छुट्टी नहीं है, मैंने कहा कम ऑन आई एम नॉट अ लेबर। हमारी कभी भी छुट्टी नहीं होती, मतलब जो मीडिया में काम करते हैं ना आप लोगों को देख के लगता होगा कि वो क्या ग्लैमरस लाइफ है, रोज सुबह तैयार होते हैं टीवी पे बात करते हैं, लेकिन हमारी ना ईद पे छुट्टी होती है और हमारे साथ हमारी पूरे स्टाफ पूरे क्रू सारे लोगों की बिल्कुल किसी की भी छुट्टी नहीं होती है। हम सब ईद पे भी काम कर रहे हैं, किसी पब्लिक हॉलीडे पे भी काम कर रहे हैं, किसी इस्लामी कोई जो मजहबी हमारे कोई स्पेशल डेज होते हैं हम उन पे भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है और हमारे साथ रात करें हम काम और हमारे साथ क्या होता है कि हमारी फैमिलीज भी बड़ा इफेक्ट हो रही होती है, उनके प्लान्स खराब हो जाते हैं, वो जा नहीं सकते हैं या उनको डिले करना पड़ जाता है फैमिली में। तुमने बिल्कुल ये होता है यार, तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते यार, तुम्हारे तो नखरे ही नहीं मिलते। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। वर्गोस की बात हो रही थी जनाब, लेबर से बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो वर्गोस के लिए ये लिखा हुआ है कि आज आपको जो इम्पोर्टेंट काम है जो आप बहुत टाइम से डिले कर रहे थे, आज क्योंकि आपका दिमाग ऑफ है तो आज ऐसा करें अपने ऑफ दिमाग को भी इस्तेमाल करें और जो है ना नहीं डिले ना करें। आज आपके काम जैसे कि आपने अपना वार्डरोब ठीक नहीं किया है या आपके कोई किचन के काम क्लीनिंग के रह गए हैं या कोई भी ऐसे काम या आपने गाड़ी अपनी बनवानी थी, तो आज ऐसा करें आप वो काम सारे तमाम कर लें। और साथ ही ये भी लिखा हुआ है हो सकता है कि आप इन काम को करने की वजह से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएं। एरीज को शामिल करते हैं, तो एरीज जनाब ये लिखा हुआ है कि आज जो है आप जिस ग्रुप में उठते बैठते हैं या जिसके साथ आपकी बड़ी गैदरिंग लगती है, हो सकता है वो आज बड़ा ऑफ द टॉपिक चला जाए। क्या होता है कि कभी कभी जिस ग्रुप के साथ हम होते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि यार वो हमारे इंटरेस्ट का ग्रुप ही नहीं है, हमें फुटबॉल में इंटरेस्ट है, सारे ग्रुप को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो जनाब आज आपको ये खबर मिलने वाली है कि आप जिस ग्रुप के साथ इतने टाइम से उठ रहे बैठ रहे हैं या जिसके साथ एफिलिएटेड हैं या आपका जो वर्क ग्रुप है वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है और आज आपका जो है इंटरेस्ट बड़ा क्लैश होने वाला है। साथ ही ये लिखा हुआ है कि आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों के साथ उसे आपको री इवेल्युएट करना चाहिए आज, क्योंकि इसकी वजह से आप हो सकता है थोड़े से बैक भी हो रहे हो। क्यों क्या होता है कि जब आपके लोग आपके इंटरेस्ट के होते हैं, आपके डोमेन के होते हैं, तो आपको हर तरीके से बड़ी हेल्प मिल रही होती है प्रोफेशनली और आपको इमोशनली बड़ी सपोर्ट मिल रही होती है। तो एरीज जो हैं आज उन्हें अपना ग्रुप के बारे में थोड़ी सी री इवेल्युएशन की जनाब ज़रूरत है। उसके बाद टॉरस को शामिल करते हैं। टॉरस के आज हॉरोस्कोप में ये लिखा हुआ है कि किसी सेलिब्रिटी को, किसी स्टार को जिनको वो फॉलो करते हैं, तो आज खबरों में, आज न्यूज़ में कोई उनके बारे में स्कैंडल आने वाला है जनाब। मुझे तो लग रहा है ये मीशा शफी और जो अली जफ़र के फैंस हैं ना, ये उनकी बात हो रही है, वो तो ऑलरेडी स्कैंडल्स में चल ही रहे हैं। तो जनाब आज और भी अगर कोई किसी को आप फॉलो करते हैं, किसी के आप फ़ैन हैं, तो वो भी इस वक्त जो है वो आज के दिन न्यूज़
न्यूज़ में आ सकते हैं। साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि आपको आज जो है न्यूज़ मिलेंगी, वो बड़ी जो है ना, हो सकता है वो गॉसिप्स हों और उनकी कोई रियलिटी नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, लोग झूठी किस्म की बातें आपको लगा देते हैं, आपको जैसे माइंड फीडिंग करने के लिए, आपकी एयर फीडिंग करने के लिए आपको गलत सलत बातें लगा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बातें तो सबको लगाते हैं, लेकिन रिएक्ट कौन कर रहा है उन बातों पे। तो जो टॉरसेस जो हैं वो थोड़े से कान के कच्चे नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुझे। और लिखा हुआ है कि आप हर बात पे बिलीव ना करें, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको गलत सलत अफवाहें दे रहे हैं और आपका इमेज जो है वो ख़राब करना चाहते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई शॉकिंग न्यूज़ भी मिलती है तो भी आपको जो है उससे इंस्पायर हो कि ये नहीं कह देना चाहिए यार मैंने तुम्हारे बारे में ये सुना था, यार उसने तो ऐसा कह दिया था तो मुझे ये करना चाहिए। जनाब, आज आप जो भी सुन रहे हैं वो सब झूठ है, तो उस पर जो है आपको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए। साथ ही ये लिखा हुआ है कि किसी की ऐसी बात सुन के अपना ओपिनियन पास करने से भी गुरेज करें। यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये लिखा हुआ है कि आप अपना ओपिनियन मत दें। और ये तो एक आई थिंक बिल्कुल एक नॉर्मल सी और बिल्कुल एक कॉमन सी बात है कि हम किसी की बात सुन के हमें अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया, यार हाँ वो तो है ही ऐसा, यार उसकी तो शक्ल से ही ऐसा लगता है। जनाब, ये बड़ी ख़राब आदत होती है, मैं बता रही हूँ। ये जो है ना, आज के दिन की बात हो या किसी भी दिन की बात हो, कभी भी आपको किसी बात को सुन के जब तक आप खुद ऑथेंटिकेट ना हो जाए, जब आपको खुद यकीन ना आ जाए कि ये बात है, तब तक आपको उन बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। आप बिलीव करती हैं ऐसे बातें सुन के? मैं तो हर किसी की बात पे बिलीव कर लेती हूँ। अगर कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं यकीन ज़रूर कर लेती हूँ और उसके बाद सोच रही होती हूँ, लेकिन फिर मुझे किसी को आगे बताना पड़ता है कि भाई देखो ये गलत है, ऐसी नहीं कहा था उसने, बिलीव नहीं करो, वो ऐसा बंदा है। फिर मैं अच्छा, मैं बड़ी न्यूट्रल हूँ। मैं किसी की भी कोई भी बात सुनती हूँ ना, आई एम लाइक ठीक है यार, और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ है, जो भी सो कुछ बोल रहा है पहले झूठ है और फिर वो होता है ना कि तुम इस तरह करती हो, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। और मेरा ये होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये चीजें चलती रहती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस चलते रहते हैं। उम्मीद है कि सारे लोगों ने अपने हॉरोस्कोप्स जो है ना आज सुन लिए होंगे। हमने काफी डिटेल में बताने की कोशिश की है। इस वक्त आए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, देखते हैं जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। इस वक्त आया है कि हम नजर डालें अपने किचन पे और देखिए कि शाकरा हमारे लिए आज क्या बना रही हैं। सो ओवर टू यू शाकरा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और हमारे ऑनरेबल गेस्ट को भी, क्योंकि आज जब मैं आई ये ब्लू आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, थैंक यू सो मच यूसरा, आप दोनों भी बहुत अच्छी लगी। मैं आप दोनों की भी तारीफ कर रही हूँ। थैंक यू, यही हम चाह रहे थे। चलिए जी, अब आ जाते हैं वापस अपनी किचन की तरफ। आज मंगल का दिन है और जाहिर है आपको पता है कि बाहर आज भी बहुत ठीक ठाक किस्म की गर्मी है, और उसी हवाले से आज तक हमने जितनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं वो गर्मियों के हवाले से की हैं, और उसी के साथ साथ रमज़ान के हवाले से भी आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करवा दी है, शरबत के हवाले से और ड्रिंक्स के हवाले से, दूसरी चीज़ों के। आज हम बनाएंगे मज़ेदार किस्म की बनाना लस्सी, जो आप सहरी में भी इफ्तार में भी दोनों में आप इससे जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत हेल्दी भी है और आपको अच्छा भी फील होगा। हम यहाँ पे लेने बनाना 4 से 5 अदद हम यहाँ पे बनाना लेंगे। हाफ़ केजी दही है मेरे पास, 1.5 कप ग्लास दूध चाहिए आपको, और बहुत सारी बर्फ़, यानी जितना आपको रिक्वायर्ड हो। बहुत ज़्यादा ठंडा भी आपको ना लगे क्योंकि बनाना है इसके अंदर, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। और फ़ौरन ही जब आप जिसे कहते हैं ना फास्टिंग के बाद, इतनी लंबी फास्टिंग के बाद जब कभी कोई चीज़ लेते हैं और फ़ौरन से आपके स्टमक पे या सीने पे उस चीज़ का असर या दबाव बहुत तेज़ी से होता है, तो लिहाजा उसके हिसाब से आपने बर्फ़ लेनी है। और उसी के साथ हम चीनी लेंगे एज़ रिक्वायर्ड, लेकिन मैं यहाँ पे 4 से 5 टीस्पून के करीब इसमें शुगर ऐड करूँगी। लाल शरबत जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है वो हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे और अच्छे से जो है इसको ग्लास में आपने सर्व करना है। देखिए सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी और हेल्दी है लस्सी, और जो है आप सहरी और इफ्तारी दोनों में फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकंड रेसिपी हम बना रहे हैं यहाँ पे चिकन मलाई क्रीमी हांडी, चिकन क्रीमी हांडी बना रहे हैं। थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी चेंज है। आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज ली है बारीक चॉप की हुई। ऑयल लेंगे 1/4 कप, उसके अंदर सबसे पहले मैं खड़ा मसाला जिसके अंदर लौंग, इलायची, लौंगे 3 से 4 अदद लौंगे, 2 अदद 3 से 4 अदद लौंगे हैं, और छोटी इलायची 3 से 4 अदद है, वो आपने ले लेनी है। तेज़ पत्ता आपने 2 से 2 अदद ले लेने हैं, और उसी के साथ हम लेंगे बड़ी इलायची 1 अदद। साबुत काली मिर्चें
आपने हाफ टी स्पून लेनी है, वो इसके अंदर डाल देना, हल्का सा सौते करना है, प्याज के साथ ही डाल दीजिएगा। हल्की सी प्याज जब गोल्डन ब्राउन होने लगेगी तो उसके अंदर हमने ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। उसी के साथ मैं चिकन ऐड कर दूंगी, चिकन ऐड करने के बाद, चिकन हाफ kg है, वो ऐड करने के बाद उसको हम थोड़ा सा, जब उसका कलर चेंज होने लगेगा, उसके अंदर दही हाफ कप जा रहा है, क्रीम हाफ कप जा रही है, ठीक है। हाफ कप क्रीम मैं बाद में ऐड करूंगी, सबसे लास्ट में। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। उसके अंदर ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर 3-4 टीस्पून ले रही हूँ, वो हम डाल देंगे। और इसके अंदर कोई मसाला नहीं जाएगा। हरी मिर्चों का पेस्ट आपने बना लेना है, 4 अदद हरी मिर्चें लेनी है, थोड़ा सा हरा धनिया ले लीजिएगा उसके साथ, और उसका पेस्ट बना के आपने उसके अंदर ऐड कर देना है और उसको मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। जब चिकन अच्छे से गल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ऑयल आने लगेगा, तो आप देखेंगे कि वो तैयार हो गई है। आखिर में हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला हम ऊपर से डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और अदरक चॉप की भी डालेंगे। बस आपकी मज़ेदार सी क्रीमी मलाई हांडी तैयार है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप सहरी में भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा आप हैवी फील ना करें, लेकिन बहुत आसान रेसिपी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट शाकरा। और सबसे मजेदार लग रहा था कि किचन में चिकन बन रही है। ये बचपन में टंग ट्विस्टर भी होता था ना, बच्चों से बुलवाते थे, चिकन इज इन द किचन, ये टंग ट्विस्टर होता था। और मैं किचन चले 5 बार बोल के देखा। ये सॉरी, ये रिस्क ऑन एयर मैं नहीं ले सकती, आप ट्राई करिए ना। किचन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है ना, वो किचन ही निकलता है। वाकई जो चीज पसंद होती है ना, वही निकलती है मुंह से। और इस तरह की चीजें होती है तो बड़ा मजा आता है। लेकिन कोई किसी की स्लिप ऑफ टंग हो या टंग ट्विस्ट हो, तो आजकल स्लिप ऑफ टंग वैसे ही बहुत हो रहे हैं लोगों के। बहुत हो रहा है, मेरा मतलब बड़े-बड़े लोगों के हो रहे हैं। मेरा भी बहुत होता है। और हाँ बिल्कुल, सियासी तौर पे भी बड़ा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, सियासी तौर पे भी बड़ा हो रहा है, सियासी तौर पे भी हो रहा है। अच्छा जी, उसी के साथ आज हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग से मेहमान हैं। आपको पता है कि पिंक राइडर्स जो एक मूवमेंट है, जो एक पूरा चला है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी देखा होगा। तो आज पिंक राइडर्स से हमारे पास हो गए। सबसे पहले तो हमारे पास पिंक राइडर्स के फाउंडर हैं और आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं पयाम खुर्रम से। ये फाउंडर हैं, बिजनेसमैन भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सो मेनी थिंग्स वन लाइफ, कैसे मैनेज करते हैं? बस आपने देखा ना, शाकरा ने कितनी अच्छी रेसिपी बताई। हरी मिर्चें भी हैं, हरा धनिया भी है, टमाटर भी हैं, प्याज भी हैं, सारी चीज़ें। तो बस आप भी एक रेसिपी हैं। हाँ, मैं भी एक रेसिपी हूँ। जिंदगी भी रेसिपी है ना। नहीं बिल्कुल, जिंदगी रेसिपी एंड वैरायटी इज द फ्लेवर ऑफ लाइफ। अलग अलग चीजें ट्राई करते रहें, अलग अलग चीजें करते रहें तो होना चाहिए। आई थिंक उसके साथ मैं दूसरे को भी इंट्रोड्यूस कर दूं, क्योंकि मैं बड़ा इंस्पायर हो रही हूँ पर्सनली उनसे देख के। मेरे भी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी जो है बाइक राइडिंग करूँ, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। तो जनाब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हमारी बड़ी ही अमेजिंग सी गेस्ट हैं रुखसार बशीर, जो कि फाउंडर मेंबर हैं, साथ ही ट्रेनर भी हैं पिंक राइडर की, और साथ ही साथ इन सारे डोमेन्स के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन भी इनके पास है, और वो है जनाब एक फुल टाइम वर्किंग हाउस वाइफ का। अस्सलाम वालेकुम रुखसार, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी सारी चीजें और उसके बाद हाउस वाइफ भी, तो ये कैसे मैनेज होता है? बस हो जाता है। बिल्कुल, यही होता है ना कि जिस चीज़ का शौक हो वो काम जो है ना आपको फिर काम ही लग रहा हो। तो उसी के साथ साथ अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाले हैं थोड़ी देर में। अगर नहीं भी होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, 52240105 52240114 हमारा नंबर है। बड़े टाइम बाद मुझे याद हुआ, मुझे शो ऑफ करना है। 52240110 मैंने याद कर लिया, आप सब भी याद करें। इट्स इजी यार, 52240110 तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए, हम आपकी कॉल्स का इंतज़ार करें। इतनी मेहनत करके मैंने आपके लिए नंबर याद कराया, तो एक कॉल करना तो बनता है। उसी के साथ साथ हम बातें करते हैं और अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं। तो ये पिंक राइडर्स, वैसे आप फाउंडर हैं, तो कैसे आपने इस बारे में सोचा था एंड व्हाट वाज द कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन बिहाइंड इट, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट? देखें, हमें बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी हमें देखना चाहिए कि सोसाइटी में किस चीज़ की कमी है, हमारे माशरे में किस चीज़ की कमी है। बिल्कुल। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की कमी है, लेकिन कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो एक हादसाती तौर पर या इत्तेफाकन इंसान को नज़र आ जाती है। पिंक राइडर्स बनाने से पहले कोई तकरीबन समझे साल भर की एक रिसर्च थी, एक ऑब्जर्वेशन थी मुख्तलिफ जगहों पे। पाकिस्तान से बाहर मैं जब जाता था तो मैं देखता था कि जी मुख्तलिफ टूरिस्ट हैं जी थाईलैंड में। पयाम खुर्रम, आपकी बात हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन फिल वक्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया से एक खिताब करें, एक गुफ्तगू करें, जाके पहले उसको देखते हैं, उसके बाद यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। गो वॉच दिस।
वेलकम बैक जनाब। तो बातें हुई थी, बड़ी अमेजिंग किस्म की बातें हो रही थी कि जनाब बाइक राइडिंग और साइकिलिंग की हम बातें कर रहे थे और युसरा और मैं भी ऑफ एयर यही बात कर रहे थे कि मुझे पर्सनली साइकिल करना नहीं आता और युसरा को आता है, लेकिन मुझे स्केटिंग और ब्लेडिंग आती है जो कि युसरा को नहीं आती। तो वी बोथ आर एट विन-विन सिचुएशन। बात यहाँ पर हो रही थी, हम डिस्कशन कर रहे थे पयाम खुर्रम साहब से। एक तो आपका नाम इतना यूनिक है, ऊपर से आपका काम उससे भी ज्यादा यूनिक है। अच्छा, तो लोग आपको खुर्रम कहते हैं या पयाम? या मुझे कोई खुर्रम कहता है, कोई पयाम खुर्रम कहता है, कोई पयाम कहता है, कोई पीके भी। ज्यादातर लोग जो हैं वो पीके कहते हैं। पीके? मैं पुराना एक्चुअली पीके हूँ। और मजे की आपको एक और बात बताऊं, एक्चुअल जो आपको बात बताऊं, मेजॉरिटी लोग पिंक राइडर्स बनने के बाद से, क्योंकि देखें अगर किसी का नाम मिसाल के तौर पर बशीर होता है तो समझ में आता है वो आदमी है, ठीक है ना, सना होता है तो लड़की है, ठीक है। अब पयाम खुर्रम से इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जेंडर क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं। और पिंक राइडर्स है तो अक्सर लोग जो ना मैसेज करके लिख रहे होते हैं, हेलो मैम। मैंने भी यही किया था। मुझे लगा एक लेडी हैं वही चला रही होंगी, फीमेल हैं, फीमेल अच्छा, के लिए कुछ काम नाम, आपका तो नाम फिर भी आपके नाम में खुर्रम आता है, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि इट इज अ मैस्कुलाइन नेम। कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे कि मेरे एक भाई होते थे, लाइक भाई तो नहीं, मेरे एरिया में रहते थे, उनका नाम था उरूज। लाइक अब उरूज का मतलब देखें तो इट्स लाइक हाइट, तो वो तो किसी का भी नाम हो सकता है, लेकिन उनका नाम था उरूज, तो बड़ा जो है ना वो लगता था कि यार। मैं आपको शो के बाद एक साहब का नाम बताऊंगा, अच्छे खासे लंबे चौड़े डचकरे, उनका नाम है इरम। इरम? जी 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 जी, ही इज अ रेस्टोरेंट ओनर, बहुत मशहूर, उनके माँ बाप ने उन पर बहुत मशहूर रेस्टोरेंट ओनर। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा था कि पिंक राइडर्स बना कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखा कि जी पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई हैं, या टैक्सी में घूम रही हैं, या किसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम्यूट कर रही हैं, जबकि दूसरे मुल्कों की खवातीन जो हैं वो स्कूटी ले रही हैं और बीच पे घूम रही हैं, मॉल्स में जा रही हैं। और फिर मैंने जब यहाँ देखा कि 52% हमारी जो पॉपुलेशन है वो खवातीन है, ठीक है जी, तो मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट है कि हस्बैंड आएंगे तो ये होगा, भाई आएगा तो स्कूल से बच्चों को लेके आएगा, ये होगा तो ये होगा। खवातीन का जो अगर 30,000 किसी की सैलरी है तो उसका 12 से 15,000 एक्सपेंस जो है ना ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, कैब्स करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, बहुत सारी खवातीन से गुफ्तगू हुई। मैं एज ए बिजनेसमैन मैं बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट करता था, तो वो यही होता था कि जी आप कैसे कम्यूट करेंगी, आप फलानी जगह रहती हैं तो सर ऐसे कम्यूट करेंगे। लड़का जब हम कोई हायर करते हैं तो देखते हैं कि जी उसको 2,000 या 3,000 का पेट्रोल दिया, बाइक चलाई और ज़बरदस्त सारे काम करा। तो ये ज़हन में सवाल उठना शुरू हो गया कि लड़कियां बाइक क्यों नहीं चलाती। और फिर ये करते 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 आज से कुछ 10-11 महीने पहले तो मैंने जो है ना वो डिसाइड किया कि यार ठीक है, लेट्स डू समथिंग। बहुत सारे लोगों से बात हुई और फिर एक दिन नाम में बैठा सोच रहा था कि पिंक थोड़ा सा एसोसिएटेड है खवातीन से, ओके जी पिंक राइडर्स, ये नाम रखा, लोगो बनाया और उसके बाद बातचीत करना शुरू हुई। तो मैं ये समझ रहा था शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है ना 10, 15, 20 खवातीन को मैं ट्रेन कर दूंगा। तो जब उसका रिस्पॉन्स आया, आज मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 10-11 महीने हो गए ट्रेनिंग करते हुए, वी हैव ट्रेन मोर देन 700 फीमेल्स, व्हिच इज एक्सेप्शनल। और आप यकीन जाने कि फिर उसके बाद वी आर एक्चुअली ट्रेन्ड टू ट्रेन। तो लोगों का बिहेवियर, लोगों की साइकोलॉजी वो समझना बहुत जरूरी है कि डांट डपट से नहीं सिखा सकते, बहुत ज्यादा लीनियंट होके नहीं सिखा सकते। और फीमेल्स को तो स्पेशली आप जरा सा डांट दो तो वो दिल वहीं छोटा हो जाता है, सारा फ्यूज ही खराब हो जाता है। प्यार से बोलो तो समझ आ जाती है। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये कि इसका इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया और फिर मैंने जब उसके महीने 2 महीने बाद जब मैंने सक्सेस स्टोरीज देखना शुरू की, एक लड़की मॉल में जॉब करती है, वो रात को 12 बजे 11 बजे जो है वो बसों के धक्के खाती है रात के टाइम में, ठीक है जी। एक लड़की रेस्टोरेंट में जॉब करती है, 1:30 बजे उसकी छुट्टी हो रही है, वो किसी वेटर के साथ बैठ के जो है वो अपने घर जा रही है ना चाहते हुए भी। अब वही लड़कियां अपनी बाइक चलाती हैं और धनाधन घूमती हैं और रात, हाँ उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। एक लड़की 2 बसें बदल के जो है वो शाह फैसल कॉलोनी से कुरंगी जा रही है पढ़ने के लिए। अब वो लड़की 20 मिनट में जो है वो अपनी बाइक पे पहुंचती है। तो मतलब बड़ी अच्छी जबरदस्त किस्म की हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, आपकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में भी और जानेंगे। फिल वक्त हमारे पास एक कॉल, देखते हैं किसने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसरा, कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक याहिया, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़े दिन बाद बात हो रही है। लेकिन आपकी को होस्ट को भी सलाम, मुझे इनका नाम नहीं याद है, लेकिन आपके जो बहुत कोई बात नहीं याहिया, मेरा नाम मुश्किल है ना, किसी को भी याद नहीं रहता। रिनम। क्या नाम है? रिनम।
रेना नहीं, मुझे याद रहेगा। अच्छा, आपके मौजूद मेहमानों की सलाम हो, और मैं इस काविश को यकीनन सराहूंगा, इसलिए कि देखें बात है कि हमारे यहाँ इतना प्रॉब्लम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और खुसूसन खवातीन के लिए तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। सारे बसेस आपके पास प्रॉपर है नहीं, इतनी शॉर्ट कंपार्टमेंट में वो बेचारी कहाँ बैठेंगी, कहाँ जाएंगी। गुड एफर्ट। बात ये कि अगर आप प्रैक्टिकली कोई काम करना चाहें, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इज द की टू द सक्सेस होती है। ये ट्रांसपोर्टेशन आपको अपनी रोजी पे ले जाती है, अपने कॉलेज स्कूल पे ले जाती है, हर जगह ले जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये शुरू किया, इनिशिएटिव लिया, और ज्यादा से ज्यादा खवातीन इसमें आए। मेरा सवाल इनसे ये, क्योंकि हमारे यहाँ एक टैबू है कि लड़कियां गाड़ी मोटरसाइकिलें नहीं चला सकती हैं, और एक हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स परमिशन नहीं देना चाहते कि रिस्की भी हो जाता है थोड़ा। आपके पास ये क्या, आप किस तरह उन पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, किस तरह उस खवातीन को कन्विंस किया? मेरी बीवी चलाना चाहती है, मेरी बहन चलाना चाहती है, तो हाउ डू यू कन्विंस हिम, हाउ डू आई कन्विंस हिम? और मुझे आप कैसे कन्विंस करेंगे? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं तो खुद कन्विंस्ड हूँ, लेकिन ताकि लोगों को एक मैसेज मिले कि भाई ये कोई गलत बात नहीं है। अगर एक लड़की इज्जत से अपनी जगह पे जा रही है, गाड़ी चला, मोटरसाइकिल चला रही है, या किसी अपने साथ किसी को लेके जा रही है, किसी अपने कुलीग को, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी रुखसार, आपसे ये सवाल पूछते हैं कि किस तरीके से लड़कियों को या किस तरीके से घर वालों को कन्विंस करना चाहिए कि भाई बाइक ही तो चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। एक्चुअली पेरेंट्स इस बात से डरते हैं कि आप सही चलाएंगी, हमें आप पे यकीन है, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाए, बदतमीजी भी कर सकता है। बिल्कुल, उनको ये डर होता है लोग क्या कहेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझाया कि कुछ नहीं होता, लोगों का काम है कहना, 1 दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, 3 दिन कहेंगे, चौथे दिन खामोश हो जाएंगे। और जब आहिस्ता आहिस्ता लड़कियां और चलाएंगी, सामने आएंगी, फिर एक नॉर्मल बात हो जाएगी। लेकिन शुरू में स्टेप लेना पड़ता है, तो अगर हम ले रहे हैं तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल, यानी कि रुखसार का मैसेज सबके लिए कि डरे नहीं, स्टेप लें, बाइक पे चढ़े और जरा राइड करें, और उसके बाद फिर हो जाएगा जो होना होगा, सही हो जाएगा। कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा पेरेंट्स डरते हैं, बात ये है, वो डरते हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो उनको ये समझाना पड़ता है। लड़कों के भी होते हैं, बिल्कुल। बुराई तो पिंक राइडर्स अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जल्दी से कॉल करें 0344103511 या फेसबुक पे हमें ढूंढें। बिल्कुल, फेसबुक पे उनको अप्रोच करें या कॉल करें। उसी के साथ वक्त आए एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद और मजीद गुफ्तगू करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। यहाँ पर हम पिंक राइडर्स के फाउंडर से बात कर रहे हैं और फाउंडर मेंबर से भी बातें कर रहे हैं, इनके एक्सपीरियंसेस जान रहे हैं, और बड़ी मज़े की यहाँ पर बातें हो रही हैं। अच्छा, इंस्पिरेशन तो आपने जैसे बताया कि जो हमारे यहाँ ट्रैफिक की सिचुएशन, ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन, आपने लोगों को अप्रोच कैसे किया था? क्योंकि इसी तरह का एक जो कहना चाहिए कि मुहिम या इसी तरह के एक स्टेप लाहौर में लिया गया था, और उन्होंने अप्रोच किया था सारे पार्लर के जो लोग होते हैं, जो पार्लर में काम करिए उनको, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। आपको क्या लगता है कि बिकॉज योर मूवमेंट गॉट सो मच सक्सेस दैट यू ट्रेन ओवर 700 पीपल, तो 700 फीमेल्स, इस सक्सेस की वजह क्या थी, क्या डिफरेंट था? 2 वजूहात थी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं फितरतन बहुत ज़्यादा ढीठ हूँ, ठीक है, या आप उसको बेहतर अल्फाज में कहें तो मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। तो एक काम जब करना है तो बस या तो नहीं करना है तो फिर हर हाल में करना है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जैसे कि फरमाया कि लाहौर में उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप इसलिए हुई कि वो, मैं हरगिज़ ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने निस्बतन वीक खवातीन से स्टार्ट किया कि पार्लर में जॉब करने वाली हैं या लो इनकम वाली खवातीन हैं कि जिनको किसी ने यूं भी कर दिया तो वो वहीं बैठ जाएंगी। मैंने स्टार्ट ही जो है ना वो तगड़ी लड़कियों से स्टार्ट किया। आपने स्टार्ट हार्ली से किया कि जो कहती हैं कि फिर वेस्पा पे आए फिर कहती हैं कि हाँ जी, फिर कहती वो मतलब ऐसी लड़कियों से स्टार्ट किया कि जिन्होंने कहा कि यार आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू। बागी लड़कियों से, बागी नहीं, ये बगावत नहीं है। हाँ, ये तो हक है अपनी मर्जी का काम करना बगावत नहीं है, हाँ, बल्कि अल्लाह का दिया हुआ हक है। बिल्कुल, हम अपनी मर्जी से जो काम करते हैं, जो सोसाइटी से या बड़ों के साथ, बगावत नहीं है ये। देखें, अगर मिसाल के तौर पे इनके पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते या हस्बैंड इजाज़त नहीं देते, ये नहीं करेंगी, लेकिन पेरेंट्स या हस्बैंड इजाज़त दे रहे हैं
तो ये कर रही है ना, तो ये बगावत नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो मैंने ऐसी खवातीन जो बगावत नहीं कर रही थी लेकिन सोसाइटी के सामने जरूर अपने हक वो के लिए तगड़ी लड़ खड़ी रही हुई थी, अपने हक के लिए। एग्जैक्टली उनसे स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मैं खुद भी इस मामले में तगड़ा रहा, तो फिर ये सिलसिला बढ़ता गया। अब आप यकीन जाने कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी खवातीन को भी ट्रेन किया है जो कि घरों में मासियों की जॉब कर रही हैं, मासियाँ, उनको भी हमने ट्रेन किया है। और बाकायदा तौर पर एक खातून खाना आई, उन्होंने अपनी मासी को ट्रेनिंग दिलवाई है, वो मासी से सारे काम करवाती हैं, हस्बैंड के सिगरेट भी वो लेके आती है मासी, ग्रोसरी, पुदीना, उन्होंने भी धनिया, ये सोचा सारे। होगा ना कि मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ, हाँ ना। मैं खान साहबा को भेज रही हूँ, तो वो सारे काम सारी करती है। ग्रोसरी भी ये करके आ जाए। तो वो सलमा साहिबा सारे काम करती हैं। हमने क्या बात ट्रांसजेंडर्स को ट्रेन किया और आप यकीन जाने कि बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स अब कैश ऑन डिलीवरी की जॉब्स कर रहे हैं, मतलब सिग्नल पे भीख मांगने से बेहतर है। पार्ट ऑफ तो ये हमने एक तरह से CSR की और वो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह की कैश ऑन डिलीवरी और इस तरह की बहुत सारे मामला कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैंने रुखसार से पूछा था कि सबसे ज्यादा इस चीज में किसने सपोर्ट किया, या रुखसार को क्या लगता है कि कौन सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट देगा? कि अच्छा आप इस रुखसार, ये काबिल भी बने? बताइएगा कि जब एक तो ये सपोर्ट किसने किया, दूसरी चीज जब सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है ना कि घर वालों को बताते मैंने बाइक चलाना सीखनी है, तो उसका क्या रिएक्शन? क्योंकि सबका रिएक्शन था क्या क्या बोला तुमने? सबसे ज़्यादा मुझे हस्बैंड ने और मेरी अम्मी ने सपोर्ट किया। माशाल्लाह। तो शुरू में ये था कि मैंने पहले दिन नहीं बताया था जब मैं जा रही थी। मैंने कहा पहले मैं खुद ट्राई करूँगी, मुझसे हुआ तो मैं बताऊँगी। तो मैं गई, मैंने स्टार्ट लिया, मिली, देखा, पहले लगा नहीं कर पाऊँगी, फिर मैंने कहा जब एक ख्वाहिश है, शौक़ है, ज़रूरत है, करना है। फिर कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता सीख गई। फिर घर में बताया, हस्बैंड को बताया, हस्बैंड खुश हुए, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। इवन कि मेरे हस्बैंड साइकिल चलाना भी नहीं जानते, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलाओ, बहुत अच्छा है ये। चलो मैं नहीं होता, तुम्हारे 10 काम होते हैं, तुम्हें खुद करने पड़ते हैं, मसले मसाइल होते हैं। अब सोल्जर हैं, इतनी सैलरी वगैरह नहीं होती, तो काफ़ी ये है कि अमाउंट बच जाता है। अमाउंट बच जाता है। अच्छा, तो जब सेविंग्स की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसी फैक्टर से अट्रैक्ट हो रहे होंगे कि यार ट्रांसपोर्ट का बड़ा खर्चा लगता है या बहुत ज्यादा ख्वारी लगती है। बिल्कुल। तो सेविंग्स पे, इफ इट्स नॉट टू पर्सनल, आप जरा अगर बताना चाहें कि कितना फर्क आपकी सेविंग्स पे आया है, या आपका कितना बजट अब एलोकेट हो चुका है, क्या बच रहा है? पहले ये था कि 8 से 10 हज़ार रुपए लग जाते थे, अब 2 से 3 हज़ार रुपए में 2 से 3 हजार में आपके सारे काम भी हो गए, खुद आपने उससे ज्यादा काम हो जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत बिल्कुल। मुझे क्योंकि सोचना कभी नहीं किसी के पड़ता। घर भी जाना हो या कुछ अपने लिए भी करना हो ना, तो नॉर्मली लेडीज बैठी हुई होती हैं कि हस्बैंड आए, फिर वो एक अलग चक्कर होता है हस्बैंड को बनाना। देखे आप ऑफिस से आए, कोई बात नहीं, भाइयों चल का लेना, हम आधे यार घंटे ये में चीज़ वापस ला आ दो। जाएंगे। भाई कहते हैं नहीं हम नहीं जा रहे, हम ये नहीं कह रहे। तो ये अच्छा, होता थोड़ी है। सी ये भी बात करेंगे रुखसार के, जैसे कि हम बात करते थे ऑफ एयर के, आपने सेफ्टी को बड़ा ज्यादा माइंड में रखा हुआ है, क्योंकि लोग ज्यादातर ये सोच रहे होते हैं कि लड़की चलाएगी या हमारी बेटी चलाएगी तो जो है ना वो एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर क्या करेगी। अच्छा, ये बताएं, हाँ, तो पिंक ये राइडर्स वाली पे जो क्या है क्या ना- पाबंदियां हैं, क्या क्या नहीं कर सकते और सेफ्टी कैसे मेंटेन करते हैं फिर आप लोग? पाबंदियां ये हैं, पाबंदियां नहीं है, हमारे मतलब सेफ्टी के लिए रूल्स बनाए गए। हाँ, रूल्स जो है। रूल्स हैं, हम एक्सट्रीमली लेफ्ट पे चलाते हैं, हमने गाड़ियों के अंदर नहीं घुसना, हमने जल्दबाजी नहीं करनी, और हमने हेलमेट जरूर वेयर करना है भाई, हेलमेट के बगैर नहीं चलाना। अच्छा, तो आप हेलमेट वेयर करती हैं या आप बिल्कुल। अबाया में राइड करती हैं या कोई अबाया में अलग राइड costume करती है? हूँ और मैं सेफ्टी गियर्स भी पहनती हूँ। बेशक मुझे चलानी आती है लेकिन सेफ्टी जो है वो अच्छा, पहले। जो लड़कियां अबाया में ड्राइव करना वो राइड करना चाह रही हैं, तो उन्हें क्या सजेशन देंगी कि कैसा अबाया होना चाहिए कि आराम से बाइक राइड हो जाए? अबाया थोड़ा लूज होना चाहिए नीचे से, ताकि जब आप बैठे तो आप उसको थोड़ा सा समेट लें, वो उड़े ना हवा से, और आराम से चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि लड़के भी हैं, वो भी बलोची शलवार में चला रहे होते हैं। बिल्कुल, उनकी शलवार उड़ी होती है। उड़ी होती है बिल्कुल, कोई मसला नहीं होता। लोग ये सोचते हैं कि अबाया में यार कैसे चलाएंगी, बल्कि आप तो क्या- फिर बुर्का अवेंजर लग रही होती है बाइक पे, ज़ू ज़ू ज़ू। बिल्कुल। तो बिल्कुल ही अलग लग रही होती हूँ। हमारी से पहले कहीं जाती हूँ, पूछते हैं यार अबाया में चलाती हूँ? मैंने कहा हाँ अबाया में चलाती हूँ। कैसे चलाती हूँ? फिर मैं उनको बैठ के दिखाती हूँ, चला के दिखाती हूँ, ऐसे चलाती हूँ। लोगों ने अपने जहन में ना बिला वजह की मिथ जो है ना बिठाई हुई है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो हाँ, सकता। कभी चला- किसी के पेरेंट्स आके आपसे लड़े हैं कि ये क्या आप हमारी बच्ची को बाइक चलाना सिखा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह। आए, लेकर आए अपनी बेटियों को, अपनी यार बेटियों को सिखाएं। लेकर आए हैं, हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को लेकर आए हैं, और क्योंकि उन्होंने माहौल देखा ना हमारे पास। माहौल। मैं आपको बताऊं, आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले बड़ा कोई खूबसूरत, फनी भी था लेकिन बड़ा खूबसूरत वाकया हुआ। इन्होंने फरमाया कि मेरे हस्बैंड जो है सोल्जर है, पाकिस्तान आर्मी में है माशाल्लाह, वो आए छुट्टी पे, तो अब इन्होंने कहा कि उनको साइकिल भी नहीं चलानी आती। वो आए हैं, कुछ खाने का मूड हो रहा था, इन्होंने बाइक स्टार्ट की है, हस्बैंड को पीछे बिठाया और टिक्का खिला के लाई है। चलो मैं आज पिज्जा खिला के लाती हूँ। तो आप ये देखिए
कि यार इसमें क्या हर्ज है। बिल्कुल, बल्कि इट्स वेरी क्यूट, आई थिंक इट्स वेरी क्यूट। इट्स वेरी क्यूट। अच्छा, मेरे साथ तो ये होता है ना कि जब मैं बोलती हूँ मुझे बाइक चलानी, इनफैक्ट आई ड्राइव पर्सनली, लेकिन जो मेरे फियांसे, मैं कहती हूँ ना मैं ड्राइव कर रही हूँ आप बैठ जाए, नहीं मैं नहीं बैठूंगा तुम्हारे साथ, लाइक व्हाट यार, बैठ जाए। एक दफा बड़ी मुश्किल से मैंने कन्विंस कर लिया, पूरे रास्ते ही वाज जस्ट ममरिंग समथिंग, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो थोड़ा आई थिंक कोई मैसेज मेल्स को भी जाना चाहिए सोसाइटी के कि ऐसा नहीं सोचना आदत चाहिए। भी होती है। जैसे मुझे तो चलो गाड़ी इतनी अच्छी नहीं चलाना आती, सही नॉर्मल चलाई थी, लेकिन जब मैं एक टाइम था मैं प्रॉपर चलाती भी थी, तो व्हेन आई वुड सिट विद माय डैड, सिग्नल नहीं देखा है इसने हॉर्न नहीं बजाया, इसने ये नहीं किया, ऐसे मैं कहती थी यार मुझे पता है मैं कैसे चलाती हूँ, प्लीज मुझे चलाने दीजिए, जो बंदा चला रहा है मैं आपको उसको कंट्रोल दो बातें मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि ये मैसेज जो है ना ये मेल्स को नहीं जाएगा, ये पूरा सोसाइटी को जाएगा, क्योंकि मैंने इस काम को स्टार्ट करने के बाद ये देखा है कि तनकीद करने वाले मर्द ज्यादा नहीं है, खवातीन ज्यादा हैं। ये तो हमारी सोसाइटी का बड़ा हाँ, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये वाकई खवातीन जो है ना वो ज्यादा इसमें वो कर रही होती है। सेकेंडली, आपने जैसे कि कहा कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, अभी इनसे मैं रास्ते में ये बात कर रहा था कि अगर 300 लड़कियां राइड कर रही हैं, 299 ने हेलमेट नहीं पहना हुआ होगा, वो पहना हुआ होगा, और एक ने नहीं पहना हुआ होगा, तो मीडिया पे आ जाएगा फौरन के जी यार ये लड़की बगैर हेलमेट चला रही है। और 300 मर्द चला रहे हैं, उनमें से एक ने पहना हुआ होगा, तो वो उनको वो 299 नजर नहीं आ रहे होंगे उन्होंने हेलमेट्स नहीं पहने। और हेलमेट पहनने से ज्यादा जरूरी क्या है? स्ट्रैप लगाना, और वो लगाते नहीं है। आप पूरे रोड पे एक चक्कर लगा लें, हेलमेट पहना हुआ होगा और पीछे दो जो है ना वो स्ट्रैप जो है ना झूल रहे होंगे, वो तो निकल जाएगा जवाब। फायदा, अगर हेलमेट ना पहनना खतरनाक है तो हेलमेट पहन के स्ट्रैप ना लगाना उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट वही हेलमेट आपके चेहरे की हड्डी तोड़ेगा अगर आपने स्ट्रैप नहीं किया हुआ तो। बिल्कुल। अच्छा, ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो आप भी बताना रहे ना, आपको अगर आए, कुछ लोग हेलमेट पहनते नहीं है, साथ कैरी करके चल रहे होते हैं, मुझे कभी आज तक समझ नहीं आया यहाँ रखा है क्यों, हाँ यहाँ पे रखा है, लेके इस वजह से कि चालान शुरू हो सामने गए। पुलिस कांस्टेबल नजर आए तो उसी वक्त पहन लिया, ये इनकी स्ट्रेटजी होती है। जबकि सेफ्टी के लिए जरूरी है हेलमेट पहनना। अच्छा, 700 फीमेल्स हैं जिन्हें सिखा दिया है, मजीद आई थिंक 7000 हैं जो सीखना चाह रही हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी मोटिवेशन जिसकी वजह से वो डर रही हैं, तो उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आप ना डरें, या कैसे कन्विंस करें? रुखसार बेहतर तौर पर बता सकती हैं। ज्यादातर लड़कियां जो हैं वो सोसाइटी से डरती हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ें, स्टेप लेंगी, करेंगी कुछ, तो एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, खामोश हो जाएंगे। सबसे ज्यादा पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, उनको मुतमईन करें कि मैं कर लूंगी, यकीन रखें, भरोसा रखें, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और वहाँ से रास्ते आसान होते जाएंगे। बिल्कुल। और जो मैरिड है, हस्बैंड है जिनके, उनके लिए भी यही है, उनके लिए भी यही पैगाम है, यकीन रखें, आपके काम आसान हो रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर, और आप लोगों से काफी सारी चीजें सीखने को भी मिली, बिल्कुल, और इंस्पिरेशन भी मिली। और मैं तो सोचो गाड़ी चलानी इतनी अच्छी नहीं आती है अभी, मतलब एवी सी आती है, तो आप एक ट्राई बाइक तो दे मैं बाइक ही चलाना शुरू कर दूं, बाइक ही आ जाएगी, कल ही आ जाए। हाँ, मैं बाइक लेके निकलूंगी और मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके निकलेंगे। उसी के साथ यहाँ पे वक्त आया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद नए मेहमान होंगे, नए लोग होंगे जिनसे आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। गो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और यहाँ पे हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनकी ज़िंदगी में जो कि उन्होंने की ना हो, या जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट ना की हो। मैं उनसे ऑफर यही पूछी थी, आप ये बताएं कि ऐसा क्या है जो आपने नहीं किया है। तो कौन है हमारे साथ रेना? बिल्कुल, आज हमारे साथ एक बड़ी वर्सेटाइल किस्म की खातून मौजूद हैं जिन्होंने डायरेक्टर भी हैं जो कि, और एक न्यूज़ एंकर भी रह चुकी हैं, पेंटर भी हैं, लिखती भी हैं, शायरी भी करती हैं, गिटार भी बजाना सीख रही हैं। अब हम इनकी तरफ जाते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या है जो नहीं करती हैं। इंट्रोड्यूस करवाते हैं वेरी अमेजिंग नौशाबा सिद्दीकी थी। अस्सलाम वालेकुम नौशाबा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि न्यूज़ एंकरिंग से डायरेक्शन का सफ़र कैसे तय हुआ, ये कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि न्यूज़ एंकरिंग एक तरफ, डायरेक्शन एक तरफ, तो क्या हुआ था?
अच्छा, अब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि न्यूज़ कास्टर होने से पहले भी मैं कॉलम्स लिखती थी और एक पर्टिकुलर सिंधी अखबार के एक ख़वातीन के सफ़े को मैं ऐड चलाती थी। तो जब मैं फील्ड में गई थी तो मुझे वहाँ से ऑफ़र आया। अच्छा। यस, ऑफ़र आया तो फिर मैंने ज्वाइन किया था चैनल। अच्छा, तो पहले आपको क्या सिंधी में न्यूज़ एंकरिंग की ऑफर आई थी? देखिए, मैं ज़्यादातर जो है वो उर्दू एंड इंग्लिश और सिंधी में लिखा करती थी और वो मेरा जी पब्लिश हुआ करता था। तो जो मेरा पेज था, सफ़ा, वो पूरा सिंधी एक वो था अखबार, उसमें मैं काम करती थी। जब मैं एज अ जर्नलिस्ट निकली फील्ड में तो पीपल कॉल मी और उन्होंने कहा कि आप हमारे चैनल पे आएँ और देखें। तो मैंने जब ऑडिशन दिया तो फिर मैं पास हो गई और उसके अलावा मैं वहाँ पे एज अ जर्नलिस्ट स्ट्रीट शोज़ किया करती थी, 1+1 शोज़ किया करती थी, एडिटिंग सीख ली वहाँ पर, मैंने सारी चीज़ें खुद किया करती थी। अच्छा, यानी कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था, स्ट्रीट पे भी जाकर काम किया है और डेस्क पे भी आके काम किया है, एडिटिंग भी सीख ली है भाई खुद से। अच्छा, तो ये इन सारी चीज़ों में जब इंसान जब एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है शुरू में, तब तो उसको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है जब आप रिसेंटली ऑन स्क्रीन आते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा टाइम हो जाता है ना, तो फिर आपको समझ आता है यार ये मेरे दिल के करीब है, ये मेरे दिल के करीब है। उस दौर में क्या लगता था कि क्या न्यूज़ एंकरिंग ही करनी है और यहीं पर ही चलना है, या उस वक्त भी आपको लगता था कि कुछ मिसिंग है, मुझे कुछ और करना है? या मैं तो पीछे बैक एंड पे काम करने वाली बंदी हूँ। ओके, न्यूज़ एंकरिंग जो थी वो बिल्कुल हादसा थी, वो मैं करना नहीं चाह रही थी, वो बस ऐसे ही एक, वो भी पता नहीं क्यों आजकल की न्यूज़ एंकर्स की ऐसी कहानी क्यों होती है ना। आई डोंट नो। अच्छा, मैं तो करना चाहती जन्म हूँ के साथ भी ऐसा हादसा हो चुका है। हाँ, लेकिन मेरा ये था कि आई ट्राई टू टेस्ट इट ना, मैं टेस्ट लेना चाहती थी कि भाई प्रोग्राम्स तो मैंने कर लिए, न्यूज़ को भी ज़रा टेस्ट कर लूँ कैसा होता है। तो उसके बाद फिर मैं साथ साथ स्ट्रीट शोज़ भी करती थी और फिर मैं खुद एज अ कॉलमिस्ट मैंने बहुत सारे जगहों पे मुख्तलिफ रसायल और उसमें मैंने लिखा। और जब मैंने ये देखा कि अच्छा, उसको मैंने छोड़ के फिर मुझे ऑफ़र आया एक चैनल से जो ड्रामा चैनल था, बहुत बड़ा, पाकिस्तान का, एशिया का बहुत बड़ा चैनल है, वहाँ पर मैंने काम किया और वहाँ से स्लोली ग्रेजुअली होते होते एज एसोसिएट डायरेक्टर, लाइन प्रोड्यूसर, फिर मैं डायरेक्टर बन गई, ड्रामा डायरेक्टर, और उसी चैनल में मैं एज अ डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर भी काम किया। अच्छा, तो ड्रामा डायरेक्शन, डॉक्यूमेंट्री डायरेक्शन, बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो ये ड्रामा डायरेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और डिफरेंट एक ऐसा पॉइंट आता है ड्रामा डायरेक्शन में जब आप डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट स्टार्स से बैठकर बात कर रहे हैं, उनसे काम निकलवाना, हर किसी के टेम्परामेंट को देखना, वो तो बिल्कुल ही एक अलग रियाज़ में, क्योंकि आपको हर किसी के टेम्परामेंट को देखते देखते अपने टेम्परामेंट को भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी। कैसा एक्सपीरियंस था? कभी ऐसा लगा था कि बस मैं किसी को मार दूंगी आज? हाँ, ये कभी कभी सोचती थी। वैसे होता ये है कि आपका जब है ना बहुत इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में ना, तो आप उस चीज़ में सबकत हासिल कर लेते हो, उसमें आप फिर चिढ़ते नहीं। हाँ, ज़्यादा काम करना बहुत हेक्टिक हो जाता है जैसे, तो वो बहुत ओवरबर्डन, तो फिर आप अच्छा, एज अ डायरेक्टर मैं ये देखती हूँ, मेरे भी बड़े सारे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं यार कभी कभी कुछ लोग ऐसे आते हैं, ऐसे तो वो कहते नहीं है, लेकिन कभी वंस इन अ ब्लू मून ऐसा बंदा आता है जिसे समझ ही नहीं आ रही होती करना क्या है, तो उसको कैसे कन्विंस करती हैं? ये आपके साथ हुआ है कभी? दो चीज़ें बताएं, ड्रामे में या किसी क्योंकि में? दोनों चीज़ें ऐसी anything हैं। at all। मैं आपको बताती हूँ, उसमें क्या होता है कि ड्रामा ऐसा होता है कि अलाइन होता है, हर चीज़ अलाइन अप होती है। डॉक्यूमेंटरी में तो आई थिंक आर्टिस्ट यू को डोंट नीड, एनीवन डजंट नीड टू एक्ट। आई थिंक डॉक्यूमेंट्री में तो आप शूट कर रहे होते हैं ना, बहुत कैजुअल और बिल्कुल रियलिटी शो करने होती है, और उसमें समाजी मसाइल ये वो दिखाने होते हैं, वो उसमें आपको वो चीज़ें अलग से दिखानी होती है। ड्रामा इज़ टू मच डिफरेंट थिंग, उसमें हर चीज़ अलाइन होती है। उसमें आर्टिस्ट को पता होता है कि आर्टिस्ट ने क्या करना है, एडिटर को पता होता है एडिटर ने, कैमरामैन को पता होता है कैमरामैन ने क्या करना है, लाइन प्रोड्यूसर, प्रोजेक्ट हेड एंड एसोसिएट डायरेक्टर, उसमें चीज़ें अलाइन होती हैं, वो एक मोशन होता है। लेकिन अगर आप जब डॉक्यूमेंट्री की बात करें, उसमें दुगना काम होता है। अगर एक लफ्ज़ अब एक बंदा बोल रहा है, तो क्योंकि एक व्यूअर आपका वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, तो वो सिर्फ आप उसको आपने ना बोर नहीं करना, उसमें सारी चीजें वो दिखानी होती हैं आपको, एक एक लफ्ज़ पे, आप पिक्चर, वो सारा ये भी देखना होता है ना कि जो मैसेज है, आप जो मैसेज देना चाह रहे हो उस डॉक्यूमेंट्री से, या उसका जो पर्पस है वो भी फुलफिल हो जाए, क्योंकि अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा तो फिर तो लोग कहेंगे कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डॉक्यूमेंट्री बहुत ही, और प्राइमरी रिसर्च होती है फिर उसके अंदर, बहुत ज्यादा रिसर्च होती है उसमें, तो आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी, हैंड्स ऑन फील्ड में भी होना पड़ता है। अब ये एक्सपीरियंस, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक तो फाइनेंसेस का इशू सबसे पहले होता है, आप तो एक निजी चैनल से एसोसिएटेड है,
तो नहीं, इतना- अब नहीं हूँ, अब मैं नहीं है। फ्रीलांसर हूँ, लेकिन अब ज्यादा मुश्किल हो जाती है। फ्रीलांसर में फिर क्या मुश्किलात आती हैं? बहुत लोग फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं। तो बहुत मुश्किल होती है अब, बट ये है कि उसमें टाइम लगता है कन्विंस करना उस चीज़ को, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ जाती है उसमें। एक तो बजट का मसला होता है, बहुत सारे लोगों के पास बजट नहीं होता लेकिन चीज़ भी चाहिए। फिर मेरे लिए जी जी मैं ये चाह रही थी कि आप थोड़ा सा इस बात पे भी आती हैं। हम डायरेक्शन की तो बड़ी सारी बात कर ली है, आपका जो सफ़र है वो बड़ा वर्सेटाइल रहा है, लिखती भी रही हैं और शायरी की तरफ भी खास रुझान है। तो ये इंटरेस्ट बचपन से था, कब डेवलप हुआ, किस अखबार में लिखती थी? और शायरी की तरफ रुझान कैसे होता है लोगों का, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि रिनम का भी रुझान है और मुझे तो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका जवाब तो भाई आज यही देंगी। तो आज आप ही दें। अच्छा आप बताएं। शायरी जो है ना वो एक ख्याल है, और बहुत कम लोगों को ये फीलिंग्स होती हैं जो आपको खुदा ताला एक ये हुनर देता है। हर बंदा शायरी नहीं कर सकता, लेकिन हम अच्छा सोच सकते हैं। इनफैक्ट लोग समझ भी नहीं सकते, समझना भी बड़ी उसके एक टैलेंट है। एवरीबॉडी कैन नॉट अंडरस्टैंड। एब्सोल्युटली, बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे ना समझ आती है, और जब समझ नहीं आ रही होती इतनी, तो फिर मुझे पढ़ के या तो शायद मुझे होता है, या तो शायद शायरी का इशू नहीं है, शायद मेरे मतलब अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स का इशू है, क्योंकि मुझे इंग्लिश में तो समझ आ जाती है फिर चीजें। हो सकता है ये भी हो, लेकिन अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू इज अ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज, और इतनी एक्सप्रेशंस, फुल ऑफ एक्सप्रेशंस हैं कि आप अगर आपको समझ आए ना युसरा, आपको उर्दू शायरी जो है वो ज्यादा अच्छी लगेगी, फिर आपको इंग्लिश में ना वो वाली फीलिंग आएगी जो उर्दू में आती है। और उर्दू में अच्छी बात ये भी होती है ना कि अलग अलग जबानों से, यानी कहते हैं ना कि एक मेल्टिंग पॉट बना और फिर उर्दू इमर्ज होकर आई, जो उर्दू की बेसिक हिस्ट्री है, तो वो कहीं पे किसी चीज का टच, कहीं पे किसी चीज का टच आ रहा होता है। अच्छा, जब शेर व शायरी की इतनी बातें हो रही हैं और आपको शौक भी है, तो कुछ सुनना तो बनता है, क्यों? बिल्कुल सुनना बनता है। हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे हैं भाई, आज जरा कुछ शायरी हो जाए। और रिनम तो बहुत एक्साइटेड होगी, क्योंकि रिनम जैसी शायरी थी, रिनम शायरी यस, अब मैं सुनूंगी, अब मैं पढ़ूंगी। चलें, क्या आज आप क्या मैंने लास्ट दिसंबर को मैंने एक नज़्म लिखी थी जी जो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है आपको एक बहुत सारी कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, तो कुछ अशार हो जाएं उस नज़्म के। मैं एक नज़्म आपको जरूर सुनाऊंगी उसमें से जी। ये मैंने दिसंबर के हवाले से लिखी तो थी। किसी स्पेसिफिक मौके पे लिखी थी? अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँगी, एक इससे पहले भी एक इंटरव्यू में मैंने कही थी कि जब दिसंबर आता है तो आप को ऐसा रोमांटिक से हो जाते हैं, और रोमांटिक के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपसे पिछले टाइम पे कोई बिछड़ जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो। दिसंबर असल में कुछ साल ऐसे लोग होते हैं जो क्लोज होते हैं, एक चेंज आ रहा होता है सबके अंदर। कुछ क्लोज होते हैं, कुछ चले जाते हैं, आपकी लाइफ में कुछ आ रहे होते हैं, कुछ अजीब सी दिसंबर में मेरी फीलिंग्स आई डोंट नो बहुत ज़्यादा कुछ होती है। उसको मैंने अपने आपकी क्या फीलिंग्स होती है दिसंबर में? आपको ऐसा फील होता है कि कुछ बड़ा टची सा माहौल हो गया है, बड़ा सेंसिटिव सा मंथ है? दिसंबर तो मेरा बड़ा टची गुजरा है। अच्छा, तब तो आपकी शादी थी ना, हर चीज से मैं रो रही थी, हर चीज पे और ट्रांजिशन भी हो रहा था, चेंज भी हो रहा था, तो लास्ट दिसंबर मेरा बड़ा ओवरवेलमिंग गुजरा। मेरे ख्याल से मुझे दिसंबर से यही मेमोरी सबसे ज्यादा एसोसिएटेड होगी, मेरी शादी दिसंबर में हुई थी। या funny thing, we got married on 24th December and Mirza and I even got together on 24th December. Wow, that's so amazing. तो हमने यही सोचा था 24th दिसंबर को ही शादी करेंगे, वरना शादी नहीं करेंगे। अच्छा, दिस हैपेंड, और मेरे साथ ये लकीली हो गया था। लाइक हमने कोई ऐसा वो नहीं प्लान नहीं किया था, लेकिन मेरी एंगेजमेंट जब मैंने फर्स्ट टाइम एवर मैंने वकास से मैं मिली थी, दैट वाज 3rd फरवरी, और जब हमारी डेट फिक्सिंग हुई तो इत्तेफाक से इट वाज अ संडे ऑन 3rd फरवरी, तो इत्तेफाक हो गया। कभी कभार ऐसी चीजें, ऐसे हसीन इत्तेफाक होते रहते कभी कभार। अच्छा जी, नौशाबा क्या सुनाने वाली हैं? दिसंबर पे है, दिसंबर तू ना आया कर, दिसंबर तू ना आया कर, दिसंबर तू ना आया कर, तेरे आने का मतलब है दरीचे याद के खुलना। तू अपने साथ भूले चेहरे, भूली बातें लेके आता है, तू आखिर क्यों सताता है? दिसंबर तू ना आया कर। किसी भी साल के सारे महीने गुजर जाते हैं वैसे भी, बिखर जाते हैं वैसे भी, लेकिन दिसंबर तू जो आता है तो खाली हाथ नहीं आता। शबे फुरखत गमे हिजरां गमे एहसास लाता है, मेरी चश्मे तमन्ना को सौगाते अश्क देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ दिसंबर तू ना आया कर, मेरी उम्र रवा में एक महीना कम ही अच्छा है। दिसंबर
तू ना आया कर। दिसंबर में बर्थडे तो नहीं आती आपकी? नहीं, मेरी मार्च में आती है। मार्च में आती है, चलो भाई फिर ठीक दिसंबर है। तू ना आया कर। दिसंबर की मुनासबत से बात हो रही थी, तो दिसंबर में अक्सर मैं भी जो है ना बड़ी फैन हूँ दिसंबर के। बिल्कुल, मेरी तो बहुत बर्थडे भी जबरदस्त आती लिखा है आपने, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, एक Thank जगह ये, अब लोगों के ओपिनियंस कितने अलग अलग हो जाते हैं। एक जगह ये कह रहे हैं दिसंबर तू ना आया कर, एक जगह अब्रारुल हक कहते हैं भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। एग्जैक्टली, तो दिसंबर ना बड़ी मिक्स फीलिंग्स होती हैं। अच्छा, मेरी तो बर्थडे भी आती है और मेरा पूरे दिसंबर में हर साल जो मेरे जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट सेव है उन्हें पता है, मेरा एक ही स्टेटस लगा हुआ होता है दिसंबर के हवाले से। ये तो किसी बड़ी नज़्म का एक चंक मैंने उठा लिया था, लेकिन आई पर्सनली रियली लाइक इट। तो इसमें क्या शेर था वो? शेर, अब शेरों की बात हो गई, शेरो शायरी की रिदम कैसे पीछे हट जाए? एक मैं शेर नहीं, सुना नहीं, दूं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। दिसंबर हम जब तैयार आएगा हैं। तो जो है ना सब ये स्टेटस भी लगा सकते हैं। हाँ। भला बारिश से क्या सैराब होगा, भला बारिश से क्या सैराब होगा, तुम्हारे वस्ल का प्यासा दिसंबर। क्या बात, तुम्हारे वस्ल बहुत का खूबसूरत। प्यासा, जो कि इंस्टा को नहीं समझ में आई है, तो मुझे मैंने नहीं शो समझ के में बाद repeat करती, बताऊंगी। तोते की तरह रिपीट करती थी। मेरी शायरी वाकई में समझ आती, पर वेरी वेल रिटन। इनकी समझ आई थी, थोड़ी आसान उर्दू थी। अच्छा, मेरी भी आसान उर्दू ही उर्दू थी करते भाई। हाँ, असल नहीं, नहीं पता मुझे। वस्ल इज लाइक तुम्हें नहीं, बड़े हाँ, बड़ी हाँ, मजे ठीक की है, थी आपने, सही है। बड़े खूबसूरत तरीके से कही थी। अच्छा जी, तो ये बताइए कि अब आफ्टर ट्राइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, सो मेनी अदर थिंग्स, अब क्या प्लान है और आप गिटार बजाने का शौक कैसे हुआ था ये आपको? म्यूजिक मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, पियानो सीखने, तो सिर्फ बजाती हैं, कुछ गुनगुनाती भी हैं? हाँ मैं बजाती हूँ। गुनगुनाती अब तो कुछ गुनगुनाने आ का भी भी अब तो गया होना है। चाहिए ना। गिटार अब आ भी गया है, अच्छी तरह से बजा लेती हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आदत बजाना आता है? सारे गिटारे सबसे पहले आदत सीखते हैं। नहीं, मैंने नहीं, यूं नहीं अभी वो उसमें आप को डिफरेंट जो है वो सीखने होते हैं, फ़ौरन जो है आप नहीं बजा सकते। तो अभी मैं सीख रही हूँ, जब कंप्लीटली सीखूंगी इंशाल्लाह आपको मैं। तो गिटार किसी से बजाना सीख रही है या खुद से सीख रही नहीं है? नहीं, काफी लोग जाहिर तो सी खुद बात से है। भी सीख नहीं लेते नहीं नहीं नहीं, मैंने इंस्टीट्यूट में सीखा, फिर इसके बाद एक प्राइवेट जगह पे सीख रही हूँ। हैं। अच्छा, और खैर फिर खास तो नेवर टुक क्लासेस, उन्होंने खुद ही उठा के शुरू कर दिया, बाकी यूट्यूब्स एंड गूगल तो खुद ही। आप कर सकते हैं इस तरह, हेल्प ले सकते हैं, फिर आपके ऊपर help डिपेंड ले करता है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि जब गिटार बजाने का शौक है तो अब आगे जाके कोई सिंगल निकालना है, कोई एल्बम निकालनी है, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा गाने कुछ वाने नहीं। का ना, ना, सोचा है ना, या ना, नहीं? ना। बस ये गिटार अपने तक? relax। या कोई गर्ल बैंड ज्वाइन करना नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं, बस अपने शौक के लिए। तो मुझे लग रहा है ये जैसे कि एडिटिंग खुद इन्होंने सीख ली है ना, न्यूज चैनल से एडिटिंग सीख के अपने खुद के ये डॉक्यूमेंट्रीज एडिट करती हैं, बाद में होगा प्लेबैक गिटार भी जो है ना यही बजा रही है, खर्चा कम कर रही है, ये अपना ये channel अपना खोलने खर्चा वाली है कम बहुत कर रही है। ऐसी है ना शाबा, शायद। है ना प्लेबैक ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवल मैंने बहुत किया, बहुत किया है। कहाँ कहाँ गई हैं? मैं पूरा सिंध गई, और जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी और न्यूज़ के लिए जाया करती थी तो पूरा सिंध को कवर करती थी। अच्छा, एवरी वीक। फिर इसके बाद जब मैं ड्रामा साइड पे गई तो यूके गई, स्कॉटलैंड, इसके अलावा साउथ अफ्रीका गई, जी, और बाकी इस्लामाबाद, मरी एंड पेशावर, याद तो चलता रहता है। पिंडी, या बिल्कुल अच्छा, जबरदस्त। कोई तो ऐसी पाकिस्तान चीजें- की, हाँ हाँ, नहीं पूछिए। आप पूछ लें। मैं कहती पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत डिफरेंट लगती हो, यूनिक लगती हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हो जब आपने इंटीरियर सिंध में ट्रैवल किया हो? या वैसे आपने मेरा भी पाकिस्तान यही की सवाल दीगर- था, पता है मैं अभी सवाल सुन रही हूँ तो मेरा एग्जैक्टली यही सवाल था। चीज़ खाने की, पहनने की, या क्या? कोई भी चीज़, नहीं कोई भी चीज, मतलब Anything, आपको जैसे फील मुझे हुआ। थर की जो औरतें हैं वो मुझे बड़ी इंस्पायरिंग Fascinate लगती हैं। करती दे हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव ट्रक्स नाउ। उनको एक अच्छी फर्म ने, एक अच्छी कंपनी ने ट्रेन किया है, वो अब ट्रक ड्राइविंग भी करते हैं। वो जिस तरह रहते हैं चाकरे के अंदर, और मैंने जब वो देखा था और उनकी बैंगल्स बड़ी बड़ी, मुझे बड़ी इंस्पायरिंग लगी थी। या। अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँ, जब आप ट्रैवल करते हैं या आप वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, आप जहाँ नई जगह पे जाते हैं आपको नई एक चीज़ मिलती है। तो मैं ये नहीं कह सकती पर्सनली कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बड़ी अच्छी लगी। मेरी ज़िंदगी में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे देखनी है, जो मुझे पसंद करनी है, जो एक्सपीरियंस जो मुझे एक्सपीरियंस करना है। या अच्छा, तो कोई next ऐसी चीज bucket आपको list में लगती क्या है कि जो है आप कराची में इस वक्त या फिर पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान तो नहीं कहेंगे, कराची में स्पेसिफिकली हमारे अर्बन एरियाज में वो ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं कि रूरल एरिया से हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, हमें भी उस चीज़ को यहाँ पर लाना चाहिए? ऐसी क्या क्वालिटी है, कोई फूड है, कोई ड्रेस है, क्या कोई ऐसा अखलाक है जो आपको लगता है यहाँ पर होना चाहिए? इखलाक तो मेरे ख्याल से सबको अडॉप्ट करना चाहिए। ज़रा हम ना थोड़ी सी फास्ट लाइफ होती है हमारी अर्बन एरियाज में। ज़िंदगी में सुकून नहीं रहा किसी के। वहाँ ज़्यादा मुझे सुकून महसूस होता है ये जब बात मैं सच बाहर है। जाती हूँ। यहाँ ज़्यादा रश है, हर चीज़ में जल्दी, हर चीज़ में मतलब आप सिर्फ अपनी बात करना, यहाँ वो चीज़ है। बाहर आप किसी और जगह पे जाएं, बल्कि यहाँ भी नहीं, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं,
वहाँ भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको स्माइल देंगे, यहाँ आपको कोई स्माइल नहीं देगा। यहाँ तो मसला हो जाएगा, कोई स्माइल दे देगा ना तो बहुत एक problem झगड़ा हो खड़ा हो जाएगा 2-3 घंटे का। तो बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है अपनी ज़ात के लिए। आप अपना असेसमेंट करें, जिंदगी आपको में अपना कोई ऐसा तयन करना पॉइंट है चाहिए। आपके पास, कोई ऐसा वक्त आया हो जो आपको लगता है ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से तो चीजों ने बहुत या तो ऊपर गई चीजें या बहुत नीचे गई, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट था, कोई ऐसा टाइम? मेरा एक हादसा हुआ था बहुत बड़ा, 2005 में एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। हम शूटिंग पे जा रहे थे, तो उस दौरान मुझे एक नई ज़िंदगी मिली। तो मेरे साथ और भी आर्टिस्ट थे, मेकअप आर्टिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो मेरे सामने एक ऐसी लाइफ आई जो मैंने देखा कि जो मेरा पिछला था वो सारा वैनिश, डिलीट हो गया, और मैंने फिर एक नई ज़िंदगी देखी। डिलीट हो गया मेमोरीज, तो मतलब मेमोरीज अगर ये यादें कहें तो वो क्योंकि एक वो ऐसी मैं चीज़ है जो सॉरी दिल से लगाते मैं आपकी रहते बात हैं। काट रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वो इतना पीछे में इतना फास्ट चल रही थी, ये करना है वो करना है, बस एक ही रो में चल रही थी। फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, क्योंकि मैं फिर बेड रेस्ट हुई कुछ टाइम के लिए, और फिर बहुत सारी चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती हैं जब आप थक हार के बैठते हैं। सबसे बड़ी चीज उस एक्सीडेंट ने क्या सिखाई आपको जिंदगी के बारे में? बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अच्छा, लाइफ इज सो शॉर्ट। सबसे ज्यादा उस टाइम पे Life is so किसकी कमी लगी कि यार ये चीज है जो मैंने इतनी तेज लाइफ में ना पीछे छोड़ दी, जो मुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी, या मुझे इस चीज को पकड़ के रखना चाहिए था, ये आज मेरे पास नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर चीज़ को टाइम बाय टाइम कवर करती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी में कौन सा ऐसा इंसान है जो आपके बहुत बहुत करीब है, जब भी कोई मसला होता है, जब भी कोई खुशी होती है, कोई गम होता है, आप सबसे पहले उसको बताती हैं भाई आज तो ये हुआ? मेरी अम्मी, अम्मा। अम्मी। और क्यों ये रिलेशनशिप, क्यों आपको लगता है कि इस तरह का डेवलप हुआ है मदर के साथ, कि बस सारी चीजें, क्योंकि लोगों के लिए अलग अलग लोग होते हैं, कुछ लोग मदर के पास जाते हैं, मैं हमेशा अपने चाचू के पास जाती हूँ, Okay. तो अलग अलग लोग होते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आप नहीं भी बता सकते हैं अम्मी को ऐसी चीज़ें, लेकिन किसी और टर्न पॉइंट से बताएं तो लेकिन बता देती घुमा जरूर के हूं मैं, मतलब हाँ, आप बता उनको, देती। हाँ। कोई रिग्रेट है कभी कि ये काश मैं ये ना करती, या काश मैं ऐसी चीजें ना करती, इस तरह करती तो अच्छा होता? नहीं, No लाइफ में regrets कोई at all? रिग्रेट नहीं आई एम है। हैप्पी। You're happy. अच्छा, हैप्पीनेस और कंटेंट होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो क्या आपके लिए हैप्पीनेस की क्या मीनिंग है और कंटेंट होने की क्या मीनिंग है? देखें, सीधी सी बात है जो आपने कही कि जो चीज़ें मिस कर चुकी हूँ ज़िंदगी में, जैसे कि तो हर दिन नया होता है। हर दिन नया होता है। मेरे अभी ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं पता कि मैं अगले आधे घंटे बाद जिंदा रहूंगी भी कि नहीं रहूंगी, मैं इतनी बड़ी बिल्कुल, बड़ी life बातें is so करूंगी। unpredictable. तो इसीलिए जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा हकीकत पसंद हूँ और चीज़ों को बहुत एक Realistically रियलिस्टिक, देखती यस। और मैं इतनी बड़ी बात कह दूं कि मैंने ये खो दिया या ये चीज़ें हो गई, तो अगर मैंने चीज़ें खोई हैं तो हो सकता है उसमें मेरा अपना पर्सनल एक फॉल्ट भी होगा, और वो जो गई हैं वो अल्लाह पाक के हुक्म से गई होंगी। अच्छा, और मुझे एक नई चीज़ लोग मिली। बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं ना चीज़ों की, उनको वो जिंदगी की हार्श रियलिटीज होती हैं जिनके थ्रू वो गुजर चुके होते हैं, जो कि उनको इस तरह रियलिस्टिक बनाती हैं। तो लोग कभी कहते नहीं है आपको कि ऐसे नहीं होता यार, तुम तो हर चीज को ऐसे ही ले लेती हो, तुम तो हर चीज से मजा ही निकाल देती हो, हम तो इस तरह मजाक की बात ये कर होता रहे है, थे, ये बहस बड़ी होती है हमारे बड़ी होती है। फिर क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन क्या, उस पे बस एक आप अपना पॉइंट रखें, जो बात समझे ना समझे डजंट मैटर। इट इज हाउ इट इज। मेरे सबसे लिए ज्यादा पसंद क्या है जब आप थक हार के दिन से खत्म हो गया दिन, आप आती हैं घर पे, सबसे पहली चीज आप क्या करती हैं कि बस मैं अब अनवाइंड करूंगी, थोड़ा रिलैक्स करूंगी, क्या करना पसंद करती हैं? मुझे अपना रूम जाके बस अपने रूम से कितनी अच्छी अटैचमेंट रूम होती है। ऐसी थेरेपी होती है ना, आप किसी भी टाइम अपने रूम में जाके लेटे ना, आपको लगता है यार थोड़ी देर के लिए ना सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग जगह आप आ गए। अच्छा, जब थक जाती हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, जैसे आपने कहा कि रिलैक्सिंग के लिए मैंने गिटार सीखा है, तो ऐसा करती हैं कि गिटार प्ले कर रही हैं अपनी रिलैक्सेशन के लिए? हाँ जी बिल्कुल, प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर मैं रिलैक्सेशन के लिए भी नहीं करी तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। दिन में 25 अच्छा, तो टाइम कैसे निकालती हैं इतनी मैं सारी हर चीजें? चीज़ का निकाल लेती हूँ, ये मुझसे हर कोई पूछता है आप कैसे। कंट्रोल फ्रीक हैं क्या? जैसे कंट्रोल फ्रीक वो लोग होते हैं जिनका, मैं हूँ उनमें से एक, 8 बजे मुझे ये चीज करनी है तो 8 बजे ये चीज हो जाए। अगर मुझे 4 बजे जिम जाना है तो 4:01 हो गए तो बस अब अजाब। मेरा अगर आउट हो जाता है जैसे, तो फिर मैं उसको मैनेज करती हूँ, फिर मैं उसको डबल टाइम देती हूँ रिकवर।
अच्छा कॉम्पनसेट कर लेते हैं, मेरी तरह कंट्रोलिंग नेचर नहीं है, वरना क्योंकि नहीं। मेरा जरा सा टाइम इधर उधर जाना, मैं तो मेरा टाइम खराब हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, फिर मेरा मूड खराब अच्छा रहता कुछ है। लोग ऐसे होते हैं ना, उनका टाइम आउट होता है, फिर वो काम वो करते ही नहीं है कि अब तो हाँ। चला गया, अब नहीं कर नहीं नहीं नहीं, ये गलत अप्रोच है। हाँ आपके साथ ऐसे नहीं होता है? नहीं नहीं, मैं डबल टाइम देती हूँ फिर उस चीज को। अच्छा मैं तो recover बड़ी करती लीनियंट हूँ। किस्म की हूँ, क्योंकि अब मैं स्टडी भी कर रही होती हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, साथ में घर भी देखना होता है, तो मैं तो क्या तुम्हें क्लास से 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो तुम क्लास छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं क्लास नहीं छोड़ती, मैं चली जाती हूँ, और मैं बिल्कुल मासूमाना शक्ल बना के बड़ी मिस्कीन सी ऐसे जाके सबसे आगे बैठ जाती हूँ और नीचे देखती रहती हूँ। टीचर बोलता है यार बेचारी की तो शक्ल से ही ना देखो, ये कितनी थकी हुई और परेशान लग रही है। तो मैं तो ये सिंपैथी कार्ड प्ले कर देती हूँ। आपको जब कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आपको लग रहा है कि आपकी डांट पड़ने वाली है, आप बस चुपचाप ना ऐसे करके बैठ जाए, इंशाल्लाह ताला जीत आपकी होगी। क्लास में भी अम्मी अबू के सामने भी आप जरा ऐसे बस परेशान, नहीं समझ आ रहा, वो गलती, वो गाड़ी लग गई, जरा ऐसे बैठे जब वाकई में काम आती हैं। कभी आपने अपनी अम्मी के साथ ऐसा सिंपैथी कार्ड प्ले किया, या कोई बचपन की शरारत हो जो आप नहीं भूलती हो? मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं पड़ती? हाँ, ना एक्टिंग करने की ना कुछ, मैं बड़ा सिंपल बंदा हूँ, और जो चीज़ होती है वो मैं बोल देती हूँ, जो समझ नहीं आती मैं मुंह पे बोल और देती हूँ। बचपन की कोई शरारत याद है? आप शरारती होती थी बचपन में, या क्वाइट कंपोज? मैंने ज्यादातर बॉयज के साथ खेला है, भाइयों के साथ मामा। हाँ ये वो तो अभी भी आपसे थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट टच आ रहा है। टॉम बॉय नेचर अभी है तो थोड़ा सा मैं खवातीन टाइप आ गई हूँ, वरना तो मैं मेरा जो स्टाइल थोड़ा सा तो लड़कों के साथ खेल रही हैं, बेले बजा के तो नहीं भागी हैं कभी, या कुछ ऐसी शरारत, पेड़ों पे चढ़ गए? पेड़ों पे चढ़ती थी? पेड़ों पे शूटिंग किया, और बहुत सारी जगहों पे ऐसे के हॉर्स राइडिंग वगैरह, ये सारी चीजें जिससे मैं कतराती नहीं हूँ। अच्छा बहन भाई आपके कितने हैं? हम 3 बहनें इंक्लूडिंग मी, और 2 भाई। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि यार भाइयों से ज्यादा मैं जो है ना, मैं भाइयों टाइप की हूँ और भाइयों के साथ ज्यादा खेलना और कूदना? पहले ज्यादा हुआ करता था, अब हर कोई अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी है, लेकिन पहले हमारी ज्यादा एसोसिएशन थी भाइयों में, फिर बहनों में। कोई ऐसी शरारत अपने बहन भाइयों के साथ की हो, जैसे किसी के बाल काट दिए, किसी का कुछ नहीं, कर दिया, ऐसा इस तरह कुछ कुछ किया? ऐसी वाली चीज तो मैं कभी नहीं की। और मैंने अपनी जिंदगी में जितना काम किया वो क्रिएटिव किया, बेसिकली लिखती ज्यादा थी, कोने में बैठ के मैंने लिख लिया कुछ। तो इंट्रोवर्ट हैं आप? कुछ क्ले पे काम किया। अच्छा मैं वुड वर्क भी कर रही हूँ, वुड वर्क भी वुड वर्किंग, हाँ उस पे मैं आरी वगैरह भी चलाती हूँ। ओके। सिर्फ वुड पे चलाती है ना, लोगों पे तो नहीं। ये वुड को ना, वुड को ये समझ लेती है, ये मेरा जो है ना ये एसोसिएट आज तो डायरेक्टर है, आज बॉस ने तंग किया है, आज तो बस चला दो आ रही है। हाँ गुस्सा उसी में से निकाले बंदा। अच्छा गुस्से और बाल काटने की बात हो रही थी, तो कल मैं युसरा एक वो देख रही थी, सीरियसली मैं एक न्यूज से गो थ्रू कर रही थी कि एक टीचर ने बच्चियों ने याद नहीं किया था, उन्होंने उनके बाल काट दिए। लाइक सीरियसली ये क्या? अभी जितनी भी टीचर्स मुझे अगर सुन रही हैं या मुझे देख रही हैं, या जो लोग हैं जिनके घरों में उनकी बेटियां या बहनें टीचर्स हैं, तो भाई उन्हें समझाएं ये आप लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे हैं, कभी हो जाता बाल है। काट दिए थे और उनके हाथों कमरे में भी हाँ कमरे में भी हाथों बंद कर दिया था उन्हें। मतलब यार ये किस किस्म का गुस्सा है? ठीक है एक चीज सबक याद नहीं किया, उसको एक उसकी फिजिक को खराब कर देना, उसके बाल काट देना, और वो आई थिंक दिस इज एक्चुअली पनिशेबल बाय लॉ। Exactly. आपके अगर कोई आपकी परमिशन के बगैर बाल काट दे तो वो आप मतलब लॉ से आप उसको वो परस्यू कर सकते हैं, और ये एक किस्म की तशद्दुद में भी आते हैं कि आप उन बच्चों को ज़हनी और मतलब जनरली उनको एक कॉम्प्लेक्स के अंदर डाल रहे हैं, उनके बाल काट और के। युसरा आप यकीन करें मैंने बाकायदा देखा था, ऐसा नहीं था कि इतने से इतने बाल नहीं, काट नहीं, दिए वो या मैंने इतने भी देखा बाकायदा था। इतने इतने लंबे बाल कटे थे। काट के लड़कियों के हाथ में रखे हुए हैं, और वो बेचारी लेके अपने बाल खड़ी हुई है। लाइक आई वाज सो डेवास्टेटेड। मैं देख रही थी कि यार कि मेरे साथ हो, मैं तो बस यही इमेजिन करती हूँ मैं क्या करूँ। मेरे साथ हो जाता तो मैं तो पता नहीं वहीं मुझे तो वहीं हार्ट अटैक आ जाता। हाँ तो भाई जितनी हमें टीचर्स देख रही हैं या टीचर के घर वाले देख रहे हैं, तो उन्हें समझाएं कि बच्चे होते हैं, कभी नहीं याद होता, कोई मसला नहीं है, इतना भी क्या गुस्सा है भैया आपका कि। अच्छा माशरे में हमारे जनरली भी अगर देखें ना तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। आई डोंट नो कि इसकी वजूहात क्या क्या हैं, लेकिन हम लोग बड़े बेहिस हो गए, हम दूसरे लोगों के बारे में इतना सोचते नहीं है, हम दूसरों को इंसान नहीं समझते, ऐसा लगता है कि हम ही इंसान हैं और सारी ज़िंदगी का बोझ जो है सिर्फ हमारी कंधों पर है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस इतना बड़ा है। और डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ अगर आप देखें आजकल कितनी ऐसी स्टोरीज आई हैं, सौतेली माँ ने जो है वो बच्ची पे जुल्म कर दिया सौतेले बाप के साथ, और डोमेस्टिक सर्वेंट है तो उसको जला दिया, उसको इतना मारा कि उसकी शक्ल बिगड़ गई। और ये इन चीज़ों से दूर हो जाएं, अपने आप को ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएं, और बिल्कुल नौशाबा की तरह, जैसे नौशाबा इतनी सारी डिफरेंट चीज़ों पे और इन्हें कोई रिग्रेट भी नहीं शुरू है, करें। इन्हें लाइफ में कोई रिग्रेट भी नहीं है, बहुत पॉजिटिव है नौशाबा। तो आप कैसे अब इतनी पॉजिटिव रहती हैं नौशाबा? मेरे अल्लाह ने मुझे बनाया है, तो फिर आप बड़ी स्पिरिचुअल किस्म की हैं।
मतलब हर चीज में आप कहती हैं कि यार अल्लाह ताला जो करेगा बेहतर करेगा, और अल्लाह नहीं, पे ये नहीं है कि भरोसा सारी टोपी उन्हीं के ऊपर कर दे बंदा, अल्लाह माफ करे, लेकिन ये है कि आप अपने आप को जो है ना वो देखिए कि आप, अल्लाह ने आपको इतना दिमाग दिया है और सही और गलत की जो है वो आपको दी है एक, तो उसमें आपको इतना जज करना चाहिए कि जहाँ ये जगह गलत है और ये जगह सही है, तो ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह अच्छा ने ना आपको शबा, दिमाग मेरा दिया है। एक यहाँ पे सवाल है कि हम ये सुनने में आता है, अच्छा मुझे तो इतना एक्सपोजर नहीं है, आई थिंक युसरा को इस बारे में पता हो, मैंने ये सुना है कि जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, स्पेशली जो एक्टिंग इंडस्ट्री के हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या बड़ा स्ट्रेस होता है, तो आप दोनों बताइए ये क्या इसके पीछे रीज़न है? ये तो क्वेश्चन आप आर्टिस्टों से पूछिएगा, और जहाँ तक मुझे, मैं ज़्यादा बैठी हूँ उठी हूँ उन लोगों के साथ, आर्टिस्ट लोगों के साथ, ज़्यादा काम की एक होती क्योंकि है, मेरे ख्याल से वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक गो में ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो फिर ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते और हैं, फिर वो confusion की रेस्ट situation नहीं होती है। मिलता, और फिर आप एक दिन में 2 शूट्स कर रहे होते हैं, या इस तरह की ऐसी चीजें जो आप घर से भी मसले मसाइल, तो बहुत अच्छा, सारी मुझे चीजें लगता ऐसी होती है इंसान को जो आजकल ना लोग ये भी सोचते हैं यार वो देखो वो तो लक्स अवार्ड में पहुंच गई है और मैं तो पहुंची नहीं, उसको तो लक्स का एड मिल गया और मुझे तो मिला नहीं। आई थिंक ये हाँ, भी बड़ी comparison भी बहुत है, फ्रस्ट्रेशन। और आजकल नेपोटिज्म भी बहुत है, वही अपनी पर्ची लगा लगा के सारे काम हो जाते हैं। लक स्टाइल तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, और मैं मीडिया में बोल रही हूँ बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि लोगों को पता है ये कि मतलब क्या चलता रहता है। लक स्टाइल भी सिर्फ गिने चुने लोगों को मिलता है, बाकी के नए टैलेंट्स तो रिकॉग्नाइज नहीं होते। आई थिंक किसी ने बड़ा इसको क्रिटिसाइज भी लक्स अवार्ड्स को, आई डोंट बहुत, एग्जैक्टली हाँ, रिमेंबर, एक लेकिन मैंने ईमान नाम की बाकायदा एक model है मेरे यस ख्याल से, एग्जैक्टली, उन्होंने और मैंने किया था। बाकायदा काफी लोगों के रिव्यूज पढ़े हैं जिन्होंने बोला कि हमें तो बस खामखाई में नॉमिनेट करने की भी आई थिंक उसमें कोई अलग क्राइटेरिया है कि अगर आप ये करेंगे तो नॉमिनेट कर देंगे, ये करेंगे तो। अच्छा, ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म का टॉपिक है, और इस पे हमें जरूर जो है ना बिल्कुल। डिस्कशन करनी चाहिए किसी शो में। किसी दिन हम ना पूरी हिस्ट्री निकाल के जो ना सारे वो करेंगे। उसी के साथ साथ बहुत शुक्रिया नौशाबा, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतनी सारी चीजें हमें आपसे सीखने को मिली, और माशाल्लाह से इतनी वर्सटाइल हैं आप। Thank you so much. मोर पावर टू यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। उसी के साथ साथ हमारा वक्त हो गया है खत्म। शाकरा, आपका बहुत शुक्रिया कि मजेदार किस्म की आपने हमारी रेसिपीज बनाई है जो कि हम एंजॉय करेंगे, और रिदम आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ आज को होस्ट करिए। युसरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इससे आपने पहले मुझे कि आप इंस्पायर मुझे किया बोले। बाल लंबे करने के लिए और युसरा के ओवरनाइट बाल लंबे हो गए। मैजिक पोशन लगाया और बाल लंबे हो गए। उसी के साथ साथ आज के शो का हमारा टाइम हो गया है खत्म। उम्मीद है कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया या नहीं भी आया तो अपनी फीडबैक तो हमें जरूर दीजिए। जी उठा पाकिस्तान के फेसबुक और फेसबुक पेज पे बिल्कुल। और अगर आपने शो मिस कर दिया है या अगर आपसे कभी भी शो मिस हो जाता है तो यूट्यूब पे हमारा शो अवेलेबल होता है। जस्ट आज हमारे शो का नाम लिखें, शो की डेट डालें और आपके पास उस दिन का शो आ जाएगा। एब्सोल्युटली, और वहां पे भी हमें कोई कमेंट्स वगैरह भेज दिया करें, हम पढ़ रहे होते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ रैप फ्रॉम अस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।